किसकी डेफिनेशन है ये? किसकी डेफिनेशन है? डायग्नोसिस, पता लगाना, रोग का पता लगाना क्या कहलाएगा? डायग्नोसिस है। ये भविष्यवाणी है, ये उसका इलाज है, ये उसका क्या रोकथाम है, भविष्य में रोग फैलेने वैक्सीन करते हैं इसमें। एक क्वेश्चन फिक्स आएगा, चाहे वो न्यूट्रिशन में मान लेना, चाहे आप चाहे फार्मा में मान लेना। ये आज वाले पेपर में मैंने है ना ऐसे अप डाउन किया है ना, ऐसे लगातार नहीं दिए क्वेश्चन, ऊपर नीचे किए आज। नाइट्रेट पॉइजनिंग के लिए क्या करना पड़ेगा, क्या दवाई देंगे? मैथिलीन ब्लू, 1% मैथिलीन ब्लू ऐसे लिखते हैं कि थायोसल्फेट किसके लिए है? इसका इसका तो आंसर ये हो गया, नाइट्रेट के अलावा और किसका है ये आंसर? मैथिलीन ब्लू। नाइट्रेट को काट दें और क्या लिख दें? नाइट्रेट, नाइट्राइट, क्लोरेट, ऐसे 3 नाम लिखे हुए हैं। तीनों का उत्तर एक ही है। उत्तर क्या है? 1% मैथिलीन ब्लू। पहला थायोसल्फेट किसके लिए है? इसके साथ जोड़ीदार कौन है? इसके साथ है सोडियम नाइट्राइट प्लस में सोडियम थायोसल्फेट। मैंने तो बिल्कुल छोटो लिख रखा है, सोडियम काट दिए वहां, पूरा नाम लिखे तो बहुत बड़ा हो गया ना। एक तो है सोडियम नाइट्राइट प्लस में सोडियम थायोसल्फेट, तब जाके किसका बनता है हमारा वो? साइनाइड का बनता है। एट्रोपिन यूनिवर्सल तो हो गया, एक नाम लिखा हो, 4 ऑप्शन दे रखे हो, तब क्या करेंगे? हम्म, 3 4 को नहीं, ब्रैकेट में तो 2 ही लिखे है ब्रैकेट में तो। बताओ बताओ, नींद आएगी? ये ओएचपी किस में आया था? ओएचपी नाम किस में आया था? एक्सटेंशन में आया था। अब ओपी क्या है? ओपी है इसका आंसर, ओम प्रकाश। ऑर्गेनो फास्फोरस, ऑर्गेनो क्या है? फास्फोरस कंपाउंड है, जैसे मेलाथियोन, पैराथियोन, ये नाम है इसके। उनकी ड्रग ऑफ चॉइस क्या आ जाएगी? एट्रोपिन हो जाएगी। ये किसके लिए है? ये किसके लिए है? किसके लिए है? आर्सेनिक के लिए भी है, और किसके लिए है? मरकरी के लिए भी है। इसका कोई और दूसरा, ये काट दें, इसकी जगह और नाम लिखना चाहें तो, जो फेमस है, मैंने फेमस वाला पेपर में नहीं दिए, इसकी जगह फेमस क्या है? बाल है। 14 नंबर क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, पक्का क्वेश्चन आने वाला है ये, समझ लो। 13 जून की बात करें तो किसी पैटर्न से आ जाए, चाहे वो बाल, अगर ये नहीं दे रखा तो क्या उत्तर आएगा? बाल। बाल मीन्स क्या है? टबर है। ब्रिटिश, ब्रिटिश पूरा नाम तो आज भी आ गया, जीडीपी का मैंने लिखा है। उलझानो चाहो नहीं तो एंटीबायोटिक लिख दो कोई, मेरे को क्या लिख दो, ए पे वहां पे एंटी, ब्रिटिश एंटी लिविसाइट, ब्रिटिश एंटी लिविसाइट नाम लिखा, BAL, बाल का। या तो बाल या ये किसके लिए काम आते हैं ये? आर्सेनिक को, बहुत लंबी लड़ी थी, वो सारी याद होनी चाहिए है? हाँ, बाल लिखा आता है। भैंस की नस्ल कौन सी है? नागौरी, नागपुरी। नागपुर कहाँ पे है? नागपुर महाराष्ट्र में। जैसे हमारे जयपुर फेमस है ना, वैसे नागपुर वहाँ पे, नासिक, नासिक नाम सुना है ना? नागपुरी नस्ल नागपुर से है, महाराष्ट्र से है। नागौरी हमारे राजस्थान वाली है ये। ये दोनों किसकी नस्ल है, 2 4 वाली? बकरी के, भेड़ की है ये। और एंग खास बात क्या निचलेगी? आ तो छोटी है, आ तो छोटी सी है। एंग खास बात, इसका एक नाम निलोर भी है। डे, हाँ, निलोर है। ये छोटी है, ये बड़ी, मैंने ऐसे ऑप्शन में ऐसे लिखा, छोटी वाली बड़ी वाली। ये डेक्कन चार्जर जो IPL में टीम होती थी ना, वहां की है ये। डेक्कन जो एरिया है ना, डेक्कन एरिया, वहां की है। बहुत बड़ी है ये, बड़ा, इसका क्या है, शरीर बड़ा होता है। ये काली होती है, बिल्कुल काली होती है। काली भेड़ पूछे तो उत्तर क्या होगा? डेकानी, डेकानी, निलोर, निलोर, है जो काली भेड़ है ये। हाँ, DSP में आया क्या वहाँ पे? दिल्ली वाले। बहुत बढ़िया बढ़िया ऑप्शन है, ठीक से इनको याद करो आप। थर्मो रेगुलेशन मतलब जहाँ स्वीट ग्लैंड कम है।
इसमें ऑप्शन क्या दे रखा है? भैंस दे रखा है। तो थर्मो रेगुलेशन ज्यादा किसमें? गाय में है। सबसे ज्यादा गर्मी कम किसको लगती है? गाय को लगती है। भैंस को गर्मी ज्यादा लगती है, स्वेट ग्लैंड वहां पे नहीं। और यहाँ पे भेड़ बकरी बीच बीच की है ये। पाइका सबको पता है ये तो आंख मिच के कर दिए वो। क्या आएगा? फास्फोरस। इसके लिए क्या क्वेश्चन बनाए? पहले के लिए क्या क्वेश्चन बनेगा? मैग्नीशियम के लिए आइपो मैग्नीशियम टिटेनी। इसके लिए आइपो, आइपो के आगे नाम आइपोकैल्सीमिया। इसके आगे आइपोग्लाइसेमिया, आइपोग्लाइसेमिया, आइपोकैल्सीमिया, आइपोफास्फेटेमिया, आइपोमैग्नीसीमिया। मिया 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 मतलब मिया यहाँ पे क्या है? मिया मतलब कमी नहीं है। मिया मतलब ब्लड है यहाँ पे। ईमिया यहाँ पे क्या है? ईमिया है। पूरा नाम क्या है? ईमिया। ईमिया मतलब क्या है यहाँ पे? ब्लड से। नवजात बछड़े का प्रथम मल 2016 में। म्यूकोनियम। कोलोस्ट्रम क्या? पहला दूध है। फीसेस गोबर है। ये उल्टी है। किस हार्मोन में प्रेगनेंसी को बनाए रखने के लिए? सबको पता है ये। इसका आंसर क्या आएगा? दूध खातर। पुठे टूटना, पुठे टूटेगा, रिलैक्स होगा ब्याने वाले टाइम में। हाँ, वो प्रोलैक्टिन है। दूध बनाने वाला प्रोलैक्टिन है। ये दूध उतार वाला है, स्क्रेशन वाला है, स्त्रावण वाला। स्त्रावण या स्क्रेशन पूछे तब उतर जाएगा ये। दूध बनाना तो उतराएगा प्रोलैक्टिन, जो यहाँ पे दे देगा। ये हिट वाला हो गया। भोजन नली का लंबा अभी अभी बात करें तो उत्तर क्या आएगा? क्रोप। गिजार्ड आगे होती है। मस्कुलर पार्ट है क्या? गिजार्ड मस्कुलर पार्ट है। ये वाला पार्ट क्या है? ये ग्लैंडुलर है। ट्रू स्टोमक है, सच्चा आमाशय है इसका। क्लोएका 3 काम करता है। फेरिंग्स तो 2 ही काम कर रहा था। फेरिंग्स 2 काम कर रहा था, लेकिन क्लोएका कितने काम करता है? 3 काम करता है। कंकाल की सबसे लंबी, सबको पता है। अगर क्या होता तो टीबिया उत्तर होता। अगर क्या होता तो पटेला उत्तर होता क्वेश्चन में। सिसामोइड बोन। उसके हिसाब से मैंने ऑप्शन लिखे हैं इसमें। स्पाइरल पूछता तो कौन सी होती? स्पाइरल पूछता तो ह्यूमरस होती। केंद्रीय बकरी अनुसंधान मखदूम कौन से जिले में? ये तो कोई गांव का नाम है। मथुरा। मखदूम कहाँ पे है? मथुरा। और मथुरा कहाँ पे है? यूपी में। करनाल हमारा NDRI, यहाँ पे CSWRI, यहाँ पे हमारा NRCE या CIRB। आप बताओ CIRB का पूरा नाम? CIRB नोट्सों में लिखा नहीं है। बताओ है? रुकियो सारा, रुकियो आप। हाँ, हाँ। तो लिखवाइड है नहीं तो। ओन आएगा, ओन आएगा। ओन बुफेलो पे आएगा, ओन बुफेलो। इसके अंदर हमारा जो मोनू काम करता है, डाबड़ी बिराड़ी में जो AI करता है ना, इसके थ्रू सिमन मिलते हैं। अब वो इसकी हिंदी होगी केंद्रीय भैंस अनुसंधान केंद्र। केंद्रीय भैंस अनुसंधान केंद्र हो गया अंग्रेजी। R2B किसके लिए है? रानीखेत के लिए। दूसरा कौन सा स्ट्रेन है? लासोटा। लासोटा कब लगता है? पहले वीक में लगता है। और ये R2B 8वें वीक में। और R2B की बूस्टर डोज है। मैंने आधी टेबल बताई थी पिछली बार, आधी टेबल बाकी हैं? आधी है वो तो याद है क्या? गंबूरों का, गंबूरों का बता दो बेटी का करने। गंबूरों का किसकी सोड़ा?
जीरो डेज पे हमारी कौन सी है, एमडी है, उसकी बूस्टर डोज नहीं लगती, उसकी बूस्टर डोज नहीं लगती। एक तो आ लाइन याद होनी चाहिए, जीरो डेज पर बूस्टर डोज में लागे कौन, बात कौन सी आ गई, एमडी आ गई। दो क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, दो क्वेश्चन ये है, बाकी तो आगे याद करो तो मर्जी है, तीन बीमारियां तो पता होना चाहिए। सेकंड हम बात करें एनसीडी की, एनसीडी मतलब न्यू कास्टल डिजीज मीन्स रानीखेत। इसकी दो दवाइयां होगी, एक तो क्या होगी हमारी लासोटा होगी, एक क्या होगी R2B। लासोटा के लिए बोला था कि प्राइमरी जो डोज लगती है वो पहले सप्ताह में लगती है, और R2B की 8वें सप्ताह में, ये तो पहले याद कर लिया था पिछली क्लास में। 4 से 5 वीक बाद में लासोटा की बूस्टर डोज लगती है, और 18 वीक पहले 8 याद करो, फिर एक को लगा दी आगे, 8 की जगह कितना हो गया 18, एक की जगह हो गया 4 और 5, एक एक किसका था लासोटा का। बूस्टर डोज कब लगेगी 4 से 5 में, 8वें सप्ताह में लगाएगा R2B की प्राइमरी, और R2B की बूस्टर 18 में, इतना याद कर लो। सुअर में गो स्टेपिंग, अब ये सारे बताओ फटाफट। आंग 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 रांद कट्टा फेमस जो मतलब ऑप्शन में जैसे आ जाए ऐसे आ जाए तो आप क्या करोगे, वो मैं बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे। B1 की बात करते हैं तो B1 की फेमस कौन सा है, पोली पोलीन्यूराइटिस, स्टार गेजिंग बकरी में, और मुर्गी का कोई एक फेमस नाम और है इसमें, अब की बार नोट्स में बीच में फंसाया मैंने। स्टार गेजिंग वाला फेमस B1 का, पोलीन्यूराइटिस फेमस है पोल्ट्री का, एक पोल्ट्री का और है टोर्टी वाला, टोर्टी टोर्टी कुलिस है, तो ऐसे हो जाएगी वो किसका है, ये B1 के तीनों फेमस नाम इसके हैं। मैंने बार बार पूछो टेस्ट, एक टेस्ट बता दो जगह मांगा प्रश्न नया है कि ऐसा है क्या कोई, और आगे ऐसे 13 जून को भी ऐसे होने वाला है, कोई पेपर विश्वास तक नहीं है जो कहा हम एक परसेंट जगह लिख रखे ना B1 2 3 5 6 7 और 9 और 12 इतना वो, और खास तौर और 6 तक ही, इसमें कम चांस है, इसमें कम चांस है, इसमें कम चांस है। 1 से लेके 6 तक में ज्यादा से ज्यादा, वो भी 1 से 5 तक सबसे ज्यादा है, 1 से 5 तक सबसे ज्यादा है। 13 जून को अगर आएगा तो यहाँ से यहाँ तक चांस सबसे ज्यादा 99% तो चारा में आ जाएगा। इतना ऑप्शन किसी एग्जाम में नहीं होता, तो भी आपको ठीक से याद नहीं है अभी तक भी। B2 का बताओ है, करली टोए पैरालाइसिस, हाँ, और B3 का पेलेग्रा ह्यूमन वाला हो गया, और अभी अभी वो काली काली जीभ का जिक्र करे थे, वो किसका हो गया B3 का हो गया। B5 का गो स्टेपिंग वाला, आगे वाले में जर्की है, इसमें फेमस नाम पूछे ना, इसमें तो जी है, B5 वाले में तो जी आएगा, और B6 वाले में जे आएगा। गोल स्टेप और ये जर्की एमलेस है, नी चक्कर काटे गए, वो तो सारे दिन की है, गर्मी में तावड़ में चक्कर काटे गए, ऐसे है ना, वो एमलेस है, कोई क्या उसका टारगेट नहीं है, कोई पागल हो गई तावड़ घूमे को बिना काम तो गो स्टेप वॉकिंग तो क्या है, ऐसे टक 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 ऐसे क्या कर रही है, गोज का मतलब क्या था, हंसनुमा चाल, हंसनुमा चाल वो तो किस में आएगी 5 वाले में, और जर्की वाले में क्या आएगा हमारा एमलेस मूवमेंट ये आएगा। और आगे अब फैटी लीवर आ जाएगा, 7 में 9 में फैटी लीवर, 7 में भी फैटी लीवर 9 में भी फैटी लीवर, इसमें फैटी लीवर के साथ साथ किडनी सिंड्रोम भी लिखा है, इसमें किडनी सिंड्रोम भी लिखा है। और जहाँ पे ये नाम आ जाते हैं ना, फैटी लीवर आ जाता है, वहां पे क्या स्लीप टेंडन भी आ जाता है, स्लीप टेंडन नहीं आया था क्या कोलिन के साथ, इस 9 के बाद में बीच में आपके नोट्स में मैंने कोलिन लिखा रखा है, याद होता आपको, कोलिन में क्या है स्लीप टेंडन है, इसके साथ साथ कोलिन का धर्म भाई, आगे मैंने टेस्ट में क्वेश्चन भी दिए है, कोलिन का धर्म भाई क्या है यहाँ पे मैंगनीज है। उसके बाद में B12 तो प्रोटीन एंजाइमों का संश्लेषण करने में काम आएगा, एनीमिया फैक्टर, एनिमल न्यूट्रिशन फैक्टर, फैक्टर फैक्टर वाला B12, परनीशियस जो एनीमिया वो B12 ही आएगा। तो ये नाम ठीक से याद कर लो, ऐसे क्वेश्चन आगे भी आएगा। कर्नाटक की कौन सी है एलिकर है, अभी अभी हमने बात की थी, ये तमिलनाडु की थी,
ये कर्नाटक की है, ये कहाँ की है? गुजरात, कच्छ। कुछ एरिया राजस्थान का भी शामिल है। कौन सा एरिया? बाड़मेर भी है, जोधपुर भी है। मेन बाड़मेर और जोधपुर का कुछ एरिया इसमें आता है। थार पार कर। सिंध तो प्रांत है, थार डिस्ट्रिक्ट है, पाकिस्तान। संकर प्रजाति के पशुओं में आदर्श शुष्क अवधि सबसे सिंपल है ना। इतने में हमारा क्या हो गया था? इन्वोल्यूशन हो जाता है। 90 दिन में प्रेगनेंसी। मुड़े टकने का लकवा। कर्लिटोय पैरालिसिस। कर्लिटोय पैरालिसिस किस में था? B2 में। और B2 का दूसरा नाम क्या है? राइबो है। तो सबके दूसरे नाम, सब में कौन कौन सी बीमारियां? सारी बीमारियां 15 एक सारी बीमारी है। और 15 को सिस्टम से याद करो। एक को नहीं, 2% भी आ सकता है। एक तो आएगा, दो भी आ सकते हैं उसमें से। घोड़े में गिरवा। सब में सात होती है, एक में सात नहीं होती। मुर्गे में सात नहीं होती। 18 किस में क्या होता है? घोड़े में, घोड़े में थोरेसिक। जूनोटिक रोग एंथ्रैक्स है, ये नहीं है ना। पहला किससे होता है बी में? बैक्टीरिया, वायरस से। अच्छा, दूसरा विषाणु। ये जीवाणु। ये जूनोटिक तो है। बैक्टीरिया, वायरस क्या है? हो गया कितने से? ये जीवाणु जनित रोग है? तो क्या करते हैं? एफ्लाटॉक्सिन, माइकोप्लाज्मा। किससे होगा? एक एफएमडी, एक वायरल है यहाँ पे इन चारों में। वो प्रश्न जो आपने थाने पूछे ना बीच में, भीम ने पूछे, वो प्रश्न सब ज्यादा है पेपर में। ए कहानी तो आप मेरे को खड़े खड़े पूछ रहे आ गए। ए प्रश्न तो बात की बात है। ये सबसे बेस्ट क्वेश्चन है 13 जून के हिसाब से बात करें कि इन तीनों में, इन चारों में से कौन सी वायरस जनित रोग है। बहुत फेमस क्वेश्चन हो गया। उत्तर क्या आएगा? एफएमडी आएगा। क्योंकि बाकी तीनों तो किससे हो रहे हैं? बैक्टीरिया से हो रहे हैं। पहले आपको ये याद करना है कि बैक्टीरिया वायरस से होता है, फिर मैं बैक्टीरिया को नाम याद करना है, फिर वायरस को नाम याद करना है। ये सेकंड स्टेप है। वो याद नहीं मिलेगा, इन चारों का नहीं मिलेगा। पूछ के देख ले तो अभी भी। लंपीजा, ये वाला क्या? और बेसी जीव है। वुडन टंग है। ये अगर वुडन टंग पूछते तो ये उत्तर होता। लंपी जा पूछा तो ये होता। लोग जा पूछते तो। मैंने ऑप्शन है ना इस हिसाब से खतरनाक सेटिंग करने की कोशिश की यहाँ पे। ये किसके लिए आता है? लोक जा और लंपी जा, ये वही हो जाएगा, भारत राजस्थान हो जाएगा। फिर जल्दी करोगे तो भारत और राजस्थान मिक्स हो जाएंगे। यहाँ पे ध्यान रखना, लंपी लिखा है तो उत्तर कौन सा बन गया? ये। अगर लोकजा, पूरे लोकजा लिख देता तो उत्तर क्या हो जाता? एक वर्ड में चेंजिंग है। अपन जबड़ो जबड़ो दिखाई लो तो दिखाई को नहीं, भारत राजस्थान एक ही हो रहे हैं। ये किसके लिए है? बोटुलिज्म के दूसरा तीसरा नाम बताओ। लिम्बर नेक लोइन डिजीज बोलते हैं, पक्षाघात हो जाता है उससे भी। सोमेटिक सेल एससी। आयन की हेल्थ के लिए और मिल्क प्रोडक्शन के लिए एससीसी काउंट करते हैं। इसमें डब्ल्यूबीसी को महत्व दिया जाता है। दोनों प्रश्न तो वो है जो मैं बोले कि एसएससी में किसकी वैल्यू रखी जाती है। सबसे पहले हम बोलते हैं कि डब्ल्यूबीसी बताओ कितनी, कितना सा। लैब वाले को पूछते हैं, सबसे पहले हमारी नजर किस पे जानी चाहिए? डब्ल्यूबीसी पे जानी चाहिए। डब्ल्यूबीसी में गड़बड़ है तो एन के हेल्थ में मतलब मैस्टाइटिस के चांस वहां पे है। तो उसका संरचना, ये तो नाम ऐसे लिख दिए थे। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एन की हेल्थ का जिक्र हो या प्रोडक्टिविटी का जिक्र हो तो उत्तर क्या आएगा? सोमेटिक सेल काउंट आएगा। 2 मिनट में मत चक्र की सबसे लंबी अवस्था सबको पता है। सबसे छोटी ये है, सबसे बड़ी। खाने की सामान्य नियम क्या है? सही है ना अनिल? ये सही है ना ये? हाँ, गलत हो गए तो। हाँ, तो गलत हो गए हो। अब देख लो, जितने इजी क्वेश्चन है, किसी ने किसी एक का गलत, इतनों में ही एक का गलत हो रहा है तो ज्यादा में तो होने वाला है गलत है। आपकी बात नहीं है। वो पेपर सेट बोलते हैं ना, पेपर सेट हो गया मेरा तो गए। जो इजी पहले सही करेगा ना, आपके आगे इजी गलत है। इजी गलत है तो एकदम मेरे डाउन आ गई ना वहां पे, तो वो सही होते। हार तो औरों के भी गलत होने वाले हैं। तो
ये कम से कम है ना 5-6 बार टेस्ट हो गए, इतने हमने पेपर लिए हैं, यही क्वेश्चन अलग अलग तरीके से दिया है हमने बार बार। 5-6 बार आ चुका है, एक बार नहीं 5-6 बार आ चुका है, तो भी आज भी गलत कर रहे, तो अजीब बात है ये। 2/3 क्या देते हैं, रफेज देते हैं, और 1/3 क्या देते हैं, दाना देते हैं। डोकिंग किस में है, पूछ, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं सिंपल सिंपल, और वो भी किस में करते हैं डोकिंग है। पहले तो डोकिंग किसे कहते हैं, पूंछ काटने को कहते हैं। मोस्टली किस में अपनाई जाती है, कुत्ते में, गाय भैंस में नहीं अपनाई जाती, किस में अपनाई जाती है, कुत्ते में। दो क्वेश्चन हो गए। अब देखो, वर्षण, वर्षण को रिमूव करना क्या कहलाएगा, मतलब कर दोगे, देख के कर दोगे, बोलना नहीं आता तो क्या है। दो तरीके से, दो लिखा है, एक में तो क्या आई से स्पेलिंग स्टार्ट करते हैं, एक में डी से करते हैं, डेक्टोमी और डेक्टोमी, एक और सीधा एक्टोमी, एक में आई है, एक में डी ई से स्टार्ट है। तो टेस्टिस को रिमूव करना घोड़े में मुख्य मुख्य रूप से करते हैं, बाकी में तो हम क्या करते हैं, चाबी लगाते हैं, हाँ? बाकी में तो क्लोज मेथड काम में लेते हैं, बड़ी जो लेते हैं, लेकिन घोड़े में छोटा अगर बच्चा है तब तो इलास्ट्रेटर काम में ले लेते हैं, बाहर से दबा दिया। लेकिन बड़ा हो गया तो टेस्टिस को क्या कर देते हैं, हटा देते हैं, टिटनेस न हो जाए इसके लिए। थर्ड को एम्पुटेशन बोलते हैं, इसको भी एम्पुटेशन बोलते हैं, एम्पुटेशन ऑफ हॉर्न, एम्पुटेशन ऑफ टीथ। यहाँ पे क्या है, ऑर्काइटिस, ऑर्काइटिस केस इंडिकेशन है, ऑर्काइटिस तो क्या इंडिकेशन है, उसके बेस पे हमें ये करना पड़ता है। पूंछ को रिमूव करना क्या हो गया था हमारा, डोकिंग हो गया था। दो लक्षणों के बीच में ऋणात्मक, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आज के लेवल की बात करें 13 जून के हिसाब से, ये भी गलत होगा, सबका सही है क्या। एक ही बात है कि जगह दूध ज्यादा दे पशु में फैट कम हो है, मेरे ने बात को, बाकी चाहे के समझ में ना आई हो, एक बात तो समझ में आज के आराम हो आज के ही, बाकी तीन ऑप्शन समझ में ना आया जाए, ऑप्शन बेरे नहीं, जो कि 17 लीटर दूध दे बैंक फैट कितनी की हो है, कम हो है, बैंक हिसाब फड़ा ले उत्तर यो है कि यहाँ पे पूछा है कि दो बातें बताओ जो एक दूसरे के रिवर्स है। अनिल किशन में क्या पूछा है, दो दो बातें बताओ जो एक ज्यादा हो रही तो दूसरी कम हो रही है, ऐसे पूछा ना यहाँ पे। तो फैट जहाँ पे कम हो रही है वहां पे दूध क्या होता है, ज्यादा है। फैट जहाँ पे कम है वहां पे दूध क्या है, ज्यादा है। और फैट जहाँ पे ज्यादा है वहां पे दूध कम होता है, उसके हिसाब से उत्तर क्या बनेगा, ये बनेगा। बाकी ऐसे समझाने के हिसाब से, फंसाने के हिसाब से दे रखा है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। अभी आपने आते ही पूछा था ये क्वेश्चन का उत्तर क्या हो, मैंने कहा था चारों ही उत्तर है, अजीब बात होगी ना फिर। मैंने कहा था वैसे अबॉर्शन पूछते हैं ना, सीधा अबॉर्शन, एनजुटी का मतलब क्या होता है, एक तो क्या अभी यहाँ सारा ही है नहीं, देखा बढ़ई का क्या बेड का अबॉर्शन हो ला रहे हैं, वो एनजुटी का अबॉर्शन नहीं होता वो। और एक टिपिकल है ना क्या, इन भादरा का नहीं तो क्या है, बेडा में गैप गिरना रही है, साय में कौन गिरना रही है, ऐसे भी सुनते हैं कई बार। मोहल्ला एरिया में तो गैप गिरना रही है डॉक्टर साहब है, कई बार बोझ ले मेरे को फोन आया करे, बोझ ले साय का नहीं उन्होंने, तो मैं पूछा मोहल्ले का नहीं बेड गैप गिरा है, थार का नहीं गिर है कि मन कौन गिरा है, इसका मतलब एनजुटी के अबॉर्शन नहीं है वो एनजुटी का, सॉरी एनजुटी का अबॉर्शन है वो, क्योंकि टिपिकल एरिया में क्या हो रहा है, अबॉर्शन हो रहा है, सब जगह हो रहा था, तो ये भी हो सकता था, बाकी भी हो सकते थे। इसके हिसाब से ये वर्ड वैल्यू रखता है इस क्वेश्चन में, इस वैल्यू के हिसाब से क्या आंसर था इसका, कौन सा आंसर था, ये आंसर है इसका। और देखो ध्यान रखना, आगे पेपर की मैं बता रहा हूँ, अगर आपको ऐसे दे रखा हो, ये नाम नहीं दे रखा हो, ये नाम नहीं दे रखा हो, तो दूसरा और चौथा, इसके एक नंबर पे 100% आंसर है यो, वो है 75, वो है 15, और क्या परसेंट बच गया। मतलब मैंने रेशियो बताया कि आम फील्ड में अगर अबॉर्शन मिलता है तो सबसे ज्यादा कौन सा मिलेगा, ये मिलेगा। थोड़ी देर पहले मैंने बताया था सबसे होता है, सबसे होता है। ब्रूसेल्ला वहां पे हमने ओविस लिख रखा है, मेलिटेंसिस लिख रखा है, याद है ना आपको, क्लेम आइडिया, बैक्टीरिया ये बैक्टीरिया, ये भी बैक्टीरिया है। ट्राइकोमोनास हमारा क्या पैरासाइट है, ट्राइकोमोनास क्या है, पैरासाइट है। ये वाला क्या, बहुत कम चांस है इसके। हाँ, इसलिए तो खतरनाक, इसको 100% नंबर दिए हैं। थारे पेपर में है नहीं, देखो 13 जून की बात करा तो ये ऑप्शन है नहीं, ये ऑप्शन, वो ऑप्शन कौन मिलेगा, उसका वो भी नहीं मिलेगा।
तब आपको आंसर कौन सा करके आना है, दूसरा। जैसे मैंने यहाँ पे शेड्यूल बना के चारों दिए हैं, ऐसे आता है तो आंसर क्या बनेगा, ये बनेगा। अगर ये ऑप्शन में नहीं दे रखा तो 2 नंबर मैंने यहाँ परसेंट इसलिए लिखा है। 2 नंबर किसको वैल्यू देनी है, इसको देनी है। 3 नंबर पे इसको देनी है, 4 नंबर पे इसको देनी है। वैसे ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर करना है, लेकिन आपके पेपर में आता है एनजीटी का नाम आता है तो ये दोनों ऑप्शन होंगे। और कौन से ने पता नहीं कौन सा जो कहाँ का ये पेपर हुआ था, उसने उत्तर ये मान रखा है, ऑप्शन दोनों दे रखे थे, ऑप्शन दोनों दे रखे थे उस पेपर में। पंजाब का है, राजस्थान का तो नहीं है, कहाँ का है, ऑप्शन ये दोनों थे, लेकिन उसने आंसर ये मान रखा, लेकिन आंसर ये होगा, ध्यान रखना। ये दोनों साथ में आते हैं तो आपको आंसर ये करके आना है। इससे भी होता है एनजीटी का पोर्शन, इससे भी होता है, इससे भी होता है, लेकिन ज़्यादा किससे होता है, इससे होता है। इस तरीके से याद करोगे। परसों के बाद में होने वाला जनन रोग है, ये तो क्या है, परसों तक हो गए हैं, ये परसों तक है, ये परसों तक है, ये परसों तक की बात है। और परसों के बाद में क्या हमारा आरोपी है। पूर्ण होने से पहले फिटस का 12 ना। अब चारों की परिभाषा करते हैं, जैसे थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन हो रहा था उस टाइम में। अर्ली एम्ब्रियोनिक डेथ बोलते हैं, यहाँ पे क्या एम्ब्रियो ही है, एम्ब्रियो ही है, और यहाँ पे क्या लिख रखा है, फिटस। इसके अकॉर्डिंग सोचना पड़ेगा। यहाँ पे ये परिभाषा क्या बोल रही है, गर्भपात तो इसमें भी है, लेकिन किसका गर्भपात है इसमें, एम्ब्रियो का गर्भपात है। यहाँ पे किसका गर्भपात है, एम्ब्रियो का। और क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है, फिटस। फिटस तो बड़ा हो गया, फिटस तो क्या हो गया, बड़ा हो गया। ये भी अबॉर्शन है, ये भी अबॉर्शन है। जैसे पिछले क्वेश्चन में चारों ही उत्तर थे, ऐसे यहाँ पे ये भी उत्तर है, ये भी उत्तर है, उत्तर 2 है यहाँ पे। लेकिन अगर पूछते कि एम्ब्रियो का अबॉर्शन हो रहा है, स्टार्टिंग में हो रहा है, तब उत्तर क्या कर देते हमें, एम्ब्रियोनिक डेथ कर देते, थोड़ा 5 दिन 10 दिन 20 दिन। उसके बाद में स्टिल बर्थ के पूरा दिन हम गैप कर रहे हैं, पूरे दिनों में, पूरे 9 महीने 9 दिन 10 महीने 10 दिन, इतना होने के बाद में अबोर्ट हुआ है, उसका नाम क्या हो गया, हमारा स्टिल बर्थ हुआ है। अबॉर्शन में क्या, टाइम से पहले, टाइम से पहले हुआ है। एक नाम है प्री मेच्योर बर्थ, जो यहाँ पे लिखा ही नहीं है मैंने। एक नाम इनके अलावा मैंने समझाया है वो आपको, उसका नाम क्या है, 5वां ऑप्शन बात करूं तो मैं, प्री मेच्योर बर्थ। टाइम से पहला हो, लेकिन सही होगा, वो मरेगा नहीं वो। यहाँ तो क्या है, सब में गड़बड़ हो सकती है, जैसे इसमें भी गड़बड़ हो सकती है। नॉर्मल ब्याह तो भी गड़बड़, ये नॉर्मल पार्चुरेशन है, नॉर्मल डिलीवरी है, इसमें क्या क्या नहीं है, यहाँ पे अबॉर्शन नहीं है, इसमें अबॉर्शन है। दूसरा है, चौथा है, 5वां, 6वां, 7वां हम कभी हो गए हो। यहाँ पे क्या टाइम पे हुआ है लेकिन मरा हुआ, और प्री मेच्योर बर्थ में टाइम से पहले हुआ लेकिन मरा हुआ नहीं है। अबॉर्शन में मरा हुआ भी पैदा हो सकता है, जीवित भी पैदा हो सकता है, लेकिन हाथों हाथ मर जाएगा। इसकी परिभाषा मैंने लिखवा रखी है इस टाइप से भी, टाइम से पहले पैदा हुआ लेकिन पैदा होते ही मर गया। उस टाइम तो क्या था, वो लाइव था, 1-2 घंटे के अंदर मर गया, तो उसको हम क्या बोलेंगे, अबॉर्शन। और वो सरवाइव कर चुका है तो उसका नाम क्या हो जाएगा, 9 महीना में ब्यावेगा, 8 महीना में ब्यागी, और वो सरवाइव भी कर गयो, जितना वो नाम की है, प्री मेच्योर बर्थ है, उसका नाम क्या होगा, प्री मेच्योर बर्थ। टाइम से पहले हुआ है, 8 महीने पर है, शाम तक मरी क्यों, जितना वो नाम क्या हो जाएगा, अबॉर्शन हो जाएगा, उसी का नाम हो गया। वो उसी दिन मर गया तो उसका नाम अबॉर्शन है, वो उस दिन मरा नहीं है, अब तक जी रहा है, तो उसका नाम क्या है, वो प्री मेच्योर बर्थ है उसका नाम। ट्यूबरकुलोसिस से पहले वाला किसका ऑर्गेनिज्म है, एक घुंट पानी दियो नीले, किसका है। अभी पीछे मैंने किसने में बोला था, HSBQ-FM लिख रखे थे, वहां ऑर्गेनिज्म पता होना चाहिए ना, तो ऑर्गेनिज्म यहाँ पे आ गए। किसका ये, थर्ड किसका है ऑर्गेनिज्म, थर्ड वाला, थर्ड वाला एम तो दे रखे हो। ये किसका है, टिट- तो निचलो क्यों कौन करे थे बताओ मैंने, कोई बात नहीं, पेपर में गलत छप रहे हो। मैंने तो वो ज्यादा सुनो उत्तर दिखे है, करे को नहीं। अच्छा न करे तो थारी गलती को नहीं है, बस पेपर की गलती है। अगर किसी ने ये कर दिया है, उसको पूछ रहा हूँ मैं। यहाँ देखो, ये भी दोनों किसके लिए काम आते हैं, टिटनेस के लिए काम आते हैं। और यहाँ पे अगर गलती से टिटनेस और टिटेनी छप गया है तो ये तो नहीं आता उसमें काम। हाँ, पहला किसके लिए है, HS के लिए, दूसरा किसके लिए है, TB के लिए, तीसरा किसके लिए है,
तीसरा किसके लिए? टिटनेस के लिए। चौथा किसके लिए? एंथ्रैक्स के लिए। चारों चारों बहुत फेमस है पेपर में, चारों में से किसी कोई एक आ सकता है। नॉन रूमिनेंट जानवर है। ये प्रवीण वाला किसने? प्रवीण पेपर देने नहीं आता। क्लास में मैंने प्रवीण से किसने पूछा था, याद होता आपको? पूछा था ना? किस? सुअर क्या ये पीछे आया हुआ है पेपर में? ये 22 में आया हुआ है ये किसने है? 2 मध्यकाल के बीच का 21 दिन है। 17 किसका है? 20 किसका है? बकरी का है। बाकी 21 का। लेकिन घोड़ी में बुक में मैंने ना वो कैमल में 16 से 22 लिखा रखा है, वो गलत है। वो 22 से 26 27 तक भी चला जाता है। कैमल का क्या होता है, 27 तक चला जाता है, 25 एवरेज मानते हैं। बुक में हमारे प्रिंट में 16 से 22 है, उसको 22 से ऊपर कर देना आज घर पे जाके। किसका कर देना है? कैमल का। कैमल का। कृत्रिम योनि को किससे नहीं संक्रमित करते हैं? ये क्वेश्चन मैंने वो नरेश जो आता है उसके लिए दिया था। वो कह रहा था ये मेरे आज तक समझ में नहीं आया। उसने कहा था आज तक मेरे समझ में नहीं आया कि हमेशा गलत हो जाता है। तो वो आज आया नहीं हमारे बीच में। यहाँ पे किस क्या आंसर आएगा? है रबड़ की देखते क्या होता? ईडी होता। अकेला वो रबड़ रबड़ से नहीं बना हुआ है ना। हाँ, उसके हिसाब से अच्छी तरह मैंने ना, देखो आप बुक में जाके देखो कृत्रिम योनि के ऊपर क्या हेडिंग दे रखी है, आप जाके देखना ऑटोक्लेव लिख रखा है उसमें। थोड़ी सी यहाँ पे समरी करते हैं फटाफट। स्टरलाइजेशन के 2 रूप है। अभी जो बता रहा हूँ 2 मिनट में जो बता रहा हूँ उसमें से तेरा जन को 1% पक्को ही आओ, टाड़ को नहीं 1% ही। यहाँ पे पहले बताओ क्या हेडिंग है? फिजिकल है। दूसरा कौन सा है? केमिकल है। वैसे क्लासिफिकेशन बहुत बड़ा है, लेकिन मैं मुख्य जो क्वेश्चन आने वाले उनका बात कर रहा हूँ मैं। फिजिकल वाले की हम बात करते हैं, 2 चीज मुख्य है। ये तो हीट है, एक क्या है यहाँ पे? रेडिएशन है। इतना याद कर लो ना, जो लिख रहा हूँ इतना याद कर लो, बफर है वो। हीट वाले में 2 नाम है। ये तो क्या है? ड्राई। एक दूसरा कौन सा है? मोस्ट हीट। इतना याद कर लो तो बफर है। इसमें क्या आएगा एग्जाम्पल? हॉट एयर ऑन आएगा। इसके लिए क्या एग्जाम्पल आएगा? और इसके लिए क्या आएगा? ऑटोक्लेव आएगा। रेडिएशन में 2 भाग करेंगे, एक तो आयनाइजर, एक क्या है? अनआयनाइजर। एक तो आयन नहीं करता, एक अनायन नहीं करता है, 2 नाम है। यहाँ पे इसमें क्या आएगा? अल्ट्रा। और बाकी इसमें क्या है? अल्फा बीटा गामा है ना, वो इसमें आएगा। ड्राई वाले की बात कर रहे हैं पहले। इसमें एग्जाम्पल, इसमें 2 पार्ट हो रहे हैं। एक तो क्या है इसमें? गैस वाला। एक इसमें क्या है? लिक्विड वाला है। जैसे मैंने ड्राई में किया था, ड्राई में एग्जाम्पल क्या किया? हॉट एयर ओवन। इसका क्या किया? ऑटोक्लेव। इसमें अल्फा बीटा गामा जो है ना वो आ जाएगी। आगे वाले में अल्ट्रा वायलेट आई फर रेड जो है वो इसमें आएगी। गैस वाले में ईटी और फॉर्मेलिन। इसमें क्या आएगा? ईटीओ और क्या आएगा? फॉर्मेलिन आएगा। और आगे वाले में कम से कम 10-15 नाम है, डिटोल डिटोल सारी हम आ जाएगी। खास बात 2 बड़े एग्जाम्पल, एक तो एथेनॉल, एक आइसोप्रोपिल एल्कोहल। 2 बड़े नाम, सबके एक एक नाम आए मुख्य मुख्य। ये तो सिर्फ के नाम नाम आए हैं, अब उदाहरण बाकी है। ड्राई का मुख्य उदाहरण क्या है हमारा? जब भी कांच का जिक्र होगा, टेस्ट ट्यूब का जिक्र होगा, कांच की जो हमारा बिकर है, जैसे आगे किस्म दे रखे है मैंने, तब उतर गया। पैराफिन वाला भी है, पाउडर भी है उसमें। तो वो किस में आएंगे? सारे के सारे इसमें आएंगे। मोस्ट में ऑटोक्लेव आएगा। सर्जिकल नाम आते ही ये सर्जिकल वाले का प्रकार में ये लिखा हुआ है वहाँ पे। सर्जिकल पैक की बात करें, सारा कुछ इंस्ट्रूमेंट है वो सारा आएगा। इसमें क्या आएगा? अल्फा बीटा गामा वाले में तेज धारदार। इसमें हमारा क्या है? बीपी ब्लेड वगैरह जो है ना इसमें आ जाएगी। इसमें रेडिएशन में मॉडर्न, मॉडर्न ओटी है, मॉडर्न ऑपरेशन थिएटर है। इसमें कौन सा आएगा? आधुनिक ऑपरेशन थिएटर। ईटीओ वाला किसके लिए? रबड़ के लिए। ईटीओ रबड़ के लिए। जैसे हमारा ग्लाउज ग्लूज है, रबड़ वाले ग्लाउज है। और ये फॉर्मेलिन फ्यूमिगेशन, बुचड़ खाना। और क्या है? पुराने जो हमारे ऑपरेशन थिएटर है। और आगे जो गैस वाला जो है वो
आइसोप्रोपिल एल्कोहल और क्या है हमारा एथेनॉल, मोस्टली कौन सा काम में लेते हैं? यहाँ पे वो निडल भी, जो स्कालपेल ब्लेड है ना वो भी इसमें काम में ले जाएगी। स्कालपेल जो ब्लेड है ये हैं? दोनों में है वो, दोनों में आती है, लिखा है दोनों में लिखा रखे है। तो ये इतने, एक दो तीन चार पाँच छः, 6% मुख्य रूप है, 6 में कोई 1% पक्को ही आनो है, कौन से आ जाओ से, तो ठीक से आपको सिस्टम से याद होना चाहिए। वो दोनों में लिखा रखा है, देखना आप। कृषि पशुपालन ये मैंने पीछे दिया था, पूरा नाम पूछा था। नहीं वो तो था, यहाँ सॉल्यूशन के वक्त पूछा था मैंने। हाँ, NA से नेशनल है यहाँ पे, NA से एक ही नाम है, ए से कोई यहाँ पे एग्रीकल्चर नहीं है, आगे वाले से क्या है, इस ए से एग्रीकल्चर है ना, पहले वाले ए से कुछ भी नहीं है, नेशनल है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड आएगा बीच में, एंड रूरल डेवलपमेंट, ये बैंक है, बाकी भी ये बैंक है, ये भी बैंक है, सबको मान्यता जो देता है। NDD भी हमारा क्या है, और ये RKVY राष्ट्रीय कृषि विकास योजना राजस्थान में है। ये फैटी लीवर की अभी अभी बात करके आए थे, बिल्कुल लास्ट में आ गया था, किसमें आ गया था, कोलिन, कोलिन, कोलिन भी आ सकता है यहाँ पे, ये भी आ सकता है, दोनों में से कोई उत्तर हो सकता है। रुमांथी जानवरों का ट्रू स्टोमक एबोमेजम, वो भी कोई गलत हो गया क्या, ये भी कोई गलत हो गया क्या? GDP का पूरा नाम है, हिंदी में क्या बोलते हैं, सकल घरेलू उत्पाद, उत्पादन नहीं, उत्पादन नहीं है, उत्पादन होते तो ये हो जाएगा, और आपने ये कर दिया, आपने कर दिया ये। अब देख लो, हम बार बार कहते हैं शॉर्ट नाम है ना, गलत कराना चाहो तो कहीं गलत करा देना से, ऐसे होता है ना, पिछली बार भी प्लान गलत हुआ था आपका, प्लान 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 आया था ना पिछली बार, याद है क्या? तो यहाँ पे अगर हिंदी वाला पता होता ना, उत्पाद, उत्पाद पता होता तो उत्पाद एक में ही है, एक इसमें भी है, यहाँ पे घरेलू का मतलब यहाँ पे डोमेस्टिक है, ब्रॉड नहीं है, घरेलू का मतलब क्या है, डोमेस्टिक है। अब देख लो सकल का मतलब क्या होता है, ग्रोस, ग्रोस तो क्या तीन नाम नाम आ गए हो, एक तो कट गया पहले झटके के साथ है, उसके बाद में घरेलू का अंग्रेजी आपको पता तो दो है, इसका मतलब क्या है, कौन सा कट गया, ये कट गया, जैसे जैसे एक एक करते जा रहे वैसे वैसे कटता जा रहा है। आगे उत्पाद है, उत्पाद अब दो में बच गया, उत्पाद इसमें नहीं है, उत्पाद इसमें है, तो उत्तर क्या आ गया? इतना टाइम देते नहीं हो आप, जैसे मैंने अभी क्रॉस किया है ना, पहले एक काटे हो, एक टप्पन देखता ही एक काटे हो, दूसरे टप्पन देखता ही दूसरो काटे हो, तीसरे टप्पन देखता ही तीसरो काटे, तो चौथा उत्तर बच गयो। ऐसे आपको टाइम नहीं है ऐसे इतना करने के लिए, पेपर में बहुत बिजी रहते हो आप हैं? कितनी इस पेपर के लिए कितनी मेहनत कर रहे हो उन 3 घंटों के लिए, ये सोचोगे तब तो टाइम दोगे। 13 जून में आप एक एक सेकंड की वैल्यू, यहाँ पे एक एक सेकंड की वैल्यू रहेगी, तो आपका पेपर हो जाए तो भी आपको एक बार, आपको लगता है 2 घंटे में पेपर कर दिया, 13 जून में आपने अगर 2 घंटे में आपने पेपर कर दिया, मान लिया 2 घंटे पेपर कर दिया, तो आप 1 घंटे में आंसर की भरो मत एक बार, वह तो क्या 15 मिनट में भर दोगा, 20 मिनट में भर दो, आधी घंटा और बच रही है, मैं आधी घंटा में अगर दोबारा पेपर ने देखा हो सारे ने, उसके बाद जगह 100% 150% कर रखे, 5% तो पक्का पा जाएगा तने, मैं आधी घंटा में मैं 5% तो दोबारा सही कर सको, अरे पहले झटका मैं देखता देखता सागा सागा ठका दिया, अब तो अल्ले ही है, या वो थूक है, या तो या थूक बचे वो, या इन्हें बिना आप कोई पूछागा वह मनीष साहब को नहीं बल्ले क्या करे ऐसा कर, हाँ, तो वो चीजें तो वहाँ पे अलाउड ही नहीं है, वो अलाउड एक ही है, एन तो कोई मना कौन करे है, आ तो क्या थोक में मिला अपने है। हाँ, तो वो आधा घंटा जो आपके पास बचा पड़ा है, वो अगर ठीक से दोबारा से 150 क्वेश्चन में एक बार झलक दोबारा से ठीक से दोगे ना, वो झलक का मतलब आपने जैसे पहले फॉर्मेट में पढ़ते हो ना, किसी उसी फॉर्मेट में दूसरी बार पढ़ते हो, आपकी आदत होती है वो, तभी तो वो क्वेश्चन दोबारा से ठीक नहीं होता, दोबारा गलत होने के चांस क्यों है, पहले झटके में पढ़ लिया थे तो मैं थाने पूछू नहीं, दूसरे देखे होगे, दूसरे को 3 बार देख लियो गए, थारा उत्तर तो क्यों है, गुरुजी 2 बार ही कोने में, तो पेपर ने 3 बार पढ़ लियो तो भी वो गलत हो गया, लेकिन ते दूसरी बार पढ़ने ला रहे हो नहीं, जो प्रश्न लिख रखे है,
पहली बार पढ़ी है तो दूसरी बार उन्हें कोमा लगाई हो, जब मैं प्रश्न में कोई लैंग्वेज चेंज बनाई थारे दिमाग में, जो उत्तर चेंज हो उसके बेंगो, यदि उत्तर चेंज हो, लेकिन कोमा तो लागे को गधा आगे तो वो पढ़ने ला रहा बने हो। हमेशा जैसे मेरी आदत है ना, मैं बता रहा हूँ, जैसे मैं दूसरे राउंड में, तीसरे राउंड में, चौथे राउंड में देखता हूँ क्वेश्चन को, तो पहली तो मैं पूरा पढ़े बिना कोमा पढ़े पहली बार, दूसरी पहली बार देखे तो वो उत्तर आ गयो, दूसरी बार देखे तो उरे में कोमा लगा दियो, मीट कर रुक क्यों, मीट कर रुक के देखे तो क्या हो उसका गड़बड़ हो गई, जब उत्तर यो आ गयो। तीसरे राउंड में यूं थोड़ी के सारा उत्तर थोड़ी हुआ, इसका मतलब आपने कोई पढ़ने का तरीका या सोचने का तरीका गलत अपना रखा है। अगर सेकंड राउंड में आपके नजरिए के हिसाब से आंसर चेंज हो रहा है, या तो आपने पहले राउंड में गलत सोचा है, एक ही कारण हो सकता है, या दूसरे राउंड में हद से ज्यादा सोचा है, दो बातें होती है वहां पे। तो लेकिन आमतौर पे सुनने में आता है और होता भी ऐसा है कि पहले राउंड में करते हैं वो सही होता है, लेकिन ये बात हमेशा नहीं होती। जैसे बोलते ना कि पीसा के पीसा किमी को नहीं होगा, लेकिन एक बार प्राथमिक आवश्यकता खातर तो पीसा जरूरी है, पीसा की वैल्यू बैठा तो है नहीं, कोई नहीं कहते पीसा किमी को नहीं है, अब बात सारा लागू को नहीं हुए, सारा लागू जद होगा जब आपने कहना प्राथमिक उपचार खातर या प्राथमिक घर चलाने खातर उपलब्ध है, मैं बाद में तो आप कहते पीसा कोई पीसा किमी को नहीं होगा। लेकिन जो को रोड के ऊपर फिर ला रहे भूखती सो फिर ला रहे हैं, मैंने मेरा भी पीसा हुआ है किमी, तो वही बात मैं पेपर खातर थाने कहने ला रहे हूँ। तो पहले राउंड में ये बात हमेशा सुनने में आती है कि जो पहले पढ़ लेते हैं वही सही होता है, दूसरी बार करते वो गलती होता है, हमेशा गलत होता है, लेकिन ऐसा नहीं है, 99% हमेशा गलत नहीं होता, वो दोबारा राउंड में सही भी हो सकता है। तो ये आपको मेरिट में लाने के लिए बात है, ये मेरिट के अनुभव से सोचो तो ये आप आगे बढ़ सकते हो, 5% और सही हो जाएगा, तैयारी 22 आगे है। क्या उत्तर आएगा, ये गलत है आपका। 6 उत्तर किसके लिए है, वैसे 6 गाय राजस्थान में, लेकिन इस क्वेश्चन के हिसाब से मैं प्रोडक्शन के हिसाब से पूछ रहा हूँ, गाय तो संख्या के हिसाब से है 6। जैसे मैंने, जैसे आपकी लैंग्वेज के हिसाब से, आपकी सोच के हिसाब से मैंने छठा नहीं लिखा यहाँ पे, 6 नंबर पे कोई उत्पादन में भी है कोई चीज, उन उत्पादन, उन उत्पादन में कितने नंबर पे है, 6 नंबर पे है। मैंने जो ये 6 नंबर डाला है ना, कोई गाय की पॉपुलेशन के हिसाब से नहीं डाला था, मैंने सोचा कि आप है ना यहाँ पे मीट किस गए ऊन पढ़ लो और ये उत्तर कर आओ, गूगली गूगली हो जाती फिर वो क्या हो जाती, गूगली हो जाती फिर। मैंने यहाँ पे सोचा कि मीट किस गए, आप दिमाग में क्या चल रहा है आपके, ऊन चल रहा है, तब आप उत्तर क्या करके आते, पहला करके आते। ये तो ऊन के लिए है, 12 किसके लिए है, 12 मीट के लिए, 13 अंडे के लिए, 17 पोल्ट्री के लिए, सुअर भी 17। किस जिले में सबसे कम ऊँट है, किस जिले में ज्यादा ऊँट है, यहाँ सारे ऑप्शन है यहाँ पे, किस जिले में ज्यादा ऊँट है, जैसलमेर। किस जिले में कम ऊँट है, कम। किस जिले में भेड़ ज्यादा, और किस जिले में भेड़ कम है। ये 4 क्वेश्चन है यहाँ पे, इन ऑप्शनों में 4 क्वेश्चन है, एक में भेड़ ज्यादा है, एक में भेड़ कम है, एक में ऊँट ज्यादा है, एक में ऊँट कम है। 4 क्वेश्चन याद हो जाएंगे यहाँ से। अब मेला है ना वह चैत बैसाख बस याद होना चाहिए, और सबके याद कर लिए क्या वो, चैत में कौन कौन सा मेला लगा सीधा बताओ। अब मैं जो पूछू नहीं, मैं तरीके मैं याद करूँ, मेरी बताऊँ था ना मैं, जो मैंने पूछो भी चैत में कौन सा मेला लगा, तो मैं चैत लेके फागण तक याद करूंगा पहले भी, चैत में लगा तिथि याद करूंगा पहले झटके में, पहले झटके में था ना याद करना भी चैत में है मेला लगे। हमारा देसी महीने के हिसाब से पहला मेला वही लगता है मल्लीनाथ वाला, ये किस्म भी अलग से पूछा गया है। तो पहला मेला चैत में लगता है, चैत में और भी कोई लगे कि, बलदेव वाला लगता है, मल्लीनाथ में लगता है, और क्या लगता है, बलदेव वाला। बैसाख में कोई लगे कि, लगे तो है, गोमती सागर लगे, सही बताए, हाँ सही बताए, वो क्या लगता है, गोमती सागर, गोमती सागर। उसके बाद में बैसाख में हो गया, जेठ में नहीं है कोई, गर्मी पड़े है, चल लेगी। ये जेठ हो गया, फिर साढ़ में नहीं है, सावन में चालू हो गया, सावन में तेजा जी आ जाएगा, सावन में तेजा जी। तो पहले फॉर्मेट में जैसे मैंने याद किया अभी, तेजा जी सावन में लगता है, हाँ वो पूर्णिमा से शुरू हो जाएगा। तो जैसे चैत में दो आगे ना, चैत में दो आगे, ऐसे सावन में दो आगे, तेजा जी आ गया, और हमारा क्या आ गया, गुगा बेड़ी वाला चालू हो गया, हुआ चाहे लास्ट दिन में हो, लेकिन है तो वो सावन के लास्ट वाले दिन है। इस हिसाब से आपको ऐसे आगे कार्तिक में पुष्कर वाला आ गया, फागण में फागणारा भी आवे आगे,
शिवरात्रि अंधेर पंख में 13-14 न लग गए, अंधेरे अंधेरे में जुओ खेले, 2 ही दिन खेले। जैसे मैंने याद किया, अगर वो 15 दिन लगा वो मेड़ो तो गम चक्कर ज्यादा हो जाएगी नहीं। ये क्या लगता है, वो 2 ही दिन लगता है। फागण में लगे नहीं वो, फागण में लगे है, और 13 से 14 वो अंधेर पंख में आराम अंधेरे में काम चला लिया अपन। तो जैसे मैंने याद किया, अभी आप पत्ता पत्ता खेलने गए, अंधेरे में पत्ता खेल ले, पशुओं मेरा तो लगे लगा, पत्ता भी खेलने गए थे, तो पत्ता खेला तो अंधेरे ही चाहिए पत्ता खातर, तो कोई देख नहीं ले, तो मैं हिसाब कृष्ण पक्ष याद कर सको। ज्यादा दिन लागे को नहीं, वो ज्यादा दिन का लगा तो घर बिक जाएगो, 2 ही दिन लागे वो, और फागण में लागे वो। उस हिसाब से ये आप याद कर लेना है। रंगीन मेला, पुष्कर वाले को रंगीन मेले के नाम से जानते हैं, कार्तिक मेला भी बोलते हैं। स्लो प्रोसेसिंग। अब बाकी देखो, अगर आपको उत्तर भी कई बार नहीं आता ना, तो यहाँ उत्तर आपको ले सकते हो आप उत्तर। अब देखो क्लोज लिख रखा है, और क्लोज के साथ क्या लिख रखा है, फुल। अब थोड़ा सोच के देखो, ये दोनों लिख रखे हैं, इसका मतलब तो क्या है, नया है कोई उत्तर है, इसका मतलब कन्फर्म हो गया ना। अगर आपको पता है कि क्लोज को फुल सिप कहते हैं, तो ये उत्तर तो होगा नहीं पक्का, तो उत्तर कोई तीसरा बची हो, चाहे लैंग्वेज समझ में ना आई हो तो भी उत्तर। तो ये तो मैंने गूगली के लिए दिया था, ये गूगली के लिए। लाइन में क्या है, थोड़ा सा दूर का है, थोड़ा दूर का संबंध है, दूर का संबंध होगा तो इनब्रीडिंग तो क्या बढ़िया, प्योरिटी आपको शुद्धता लेके आनी है, शुद्धता बढ़िया शुद्धता लाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, शुद्धता तो आ रही है, लेकिन शुद्धता धीरे धीरे आ रही है, धीरे धीरे आ रही है, तो किससे काम चल जाएगा, लाइन से चल जाएगा। तो याद रखना है, ये तो है उलझाने के लिए दिया था ये, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये। हमारे जो, वो मैंने महेंद्र से वो पेज मंगाए तो गुम हो गए 22 वाले में, यहाँ पीछे गरवा गरवा कोचिंग वो है ना, फोटो कॉपी उसके पास ही गुम हो गए ओरिजिनल कॉपी। तो मैंने एक दिन महेंद्र से मंगाया था, और आपको बीच में पेज 1 से 27 पेज, उसमें एपिस्टेसिस के बारे में लिखा है, टेबल है पूरी पूरी। हाँ करवा दी थी बाद में ये 1 अनुपात तो हमारा चेंजिंग वाला नहीं है, ये पता है ना कौन सा अनुपात है। इसके ऊपर मैं 4 क्वेश्चन आप बताऊंगा, चारों में से जो एक क्वेश्चन है ना प्रभावी वाला, 2 बार आ गया यूनिवर्सिटी में, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये किसका अनुपात है, दी शंकर का फिनोटाइप है ये, दी शंकर का फिनोटाइप। एपिस्टेसिस आते ही प्रबलता आती है, प्रबलता आती ही चेंजिंग हो जाता है, ये अनुपात क्या हो जाता है, गड़बड़ हो जाता है। होना तो ये चाहिए ना, इसीलिए बोलते हैं मेंडल का अपवाद हो गया। फिर ये मेंडल का क्या हो गया, ये अपवाद। मेंडल ने तो कहा था कि 9 3 3 1 होता है, लेकिन बाद में सिद्ध हो गया कि क्या है, गड़बड़ हो जाती है, गड़बड़ हो जाती है। तो गड़बड़ 2 टाइप से करनी है, एक तो नाम है डोमिनेंट, एक नाम क्या है, रिसेसिव नाम है, और एक डोमिनेंट के साथ साथ एक नाम और है यहाँ पे, डुप्लीकेट। जब भी ये डोमिनेंट और रिसेसिव नाम आएंगे ना, पहले वाली जो लाइन है ना, ये दोनों खाने में भर रहा हूँ यहाँ पे देखना, इनमें स्टार्टिंग वाले को 2 को जोड़ना है, पहले मैं लिख रहा हूँ उसके हिसाब से देखना, पहले वाले 2 को जोड़ दिया तो क्या उत्तर आएगा, 12 3 1, पहले वाले 2 को जोड़ा ना। इतना याद रखो, जब भी डोमिनेंट नाम आएगा तो पहले 2 को जोड़ना है, और आगे वाले में इसमें 3 को जोड़ना है। 3 को जोड़ेंगे तो कितना उत्तर हो जाएगा, 9 3 3 को जोड़ दिया कितना हो गया, 15 1। अब ये याद रखना है, यहाँ पे क्या रट्टा मारना पड़ेगा, जब डुप्लीकेट नाम आता है तो 3 को जोड़ना है। और ये बात तो मैंने अभी भी बताई थी, डोमिनेंट की बात की थी, डोमिनेंट में क्या जोड़ना है, पहले वाले 2। सीधा डोमिनेंट आए तो पहले 2 जोड़ दोगे, और डोमिनेंट के साथ साथ डुप्लीकेट आए तो पहले 3 को जोड़ दोगे। 2 को कब जोड़ना है, जब सिर्फ डोमिनेंट हो, और डोमिनेंट के साथ साथ डुप्लीकेट हो तो 2 नहीं 3 को जोड़ दोगे, मतलब ज्यादा खतरनाक हो गए। यहाँ कम खतरनाक था, 2 को जोड़ा, अब 3 को जोड़ना पड़ रहा है, और यहाँ पे भी 2 3 को जुड़ेंगे अब। लेकिन अब पीछे से करेंगे हम काम, अब यहाँ से काम किया था हमने आगे से। डोमिनेंट तो क्या है, अच्छा अच्छा चुगे वो घना ही बेरडी अपने खेत में बेरडी है, अपन बेरिया खाना है, घर ले जाना को लिफाफे में डाल के लेके, तो अपन बढ़िया बढ़िया चकांगा बैठो, बढ़िया बढ़िया चकांगा नहीं, न्यू लागा अपन घना नहीं बांटना है, तो अपन कचरो भी वहाँ शामिल कर लिया मेरे, ऐसे होता है ना। कहीं ताज़ा ताज़ा रेडी लगा रखी है वो सब्जी आ रही, तो लास्ट में तो कहीं कचरो ही मिलेगा, शुरू शुरू में ढेरी मार रखी है, तो वह क्या है, वह रेट भी ज़्यादा होगा। दिन में जो 50 रुपया किलो भिंडी बेचा है, अब सामने 30 रुपया किलो बेचा है है भी, वो क्वालिटी थोड़ी चेंज होगी ना।
तो रिसेसिव नाम आते ही नीचे से उठाना शुरू कर देंगे हम। ये रट्टा रट्टा थोड़ा इजी लग जाएगा। जब भी रिसेसिव नाम आएगा तो नीचे से उठाना स्टार्ट कर देंगे। और डोमिनेंट में कहाँ से उठाया था? ऊपर से। ऊपर से मतलब स्टार्टिंग से। अब यहाँ नीचे से उठाएंगे, नीचे से 2 जोड़ दो, ये 2 जोड़ दो, क्या आ जाएगा? 9 3 4। अब नीचे से 3 जोड़ दो, नीचे से जोड़ना है 9 अनुपात 7। अब याद रह जाएगा क्या? ये 4 याद कर लो ठीक से। डोमिनेंट में 2 जोड़ना है, रिसेसिव में भी 2 जोड़ना है, लेकिन इसमें पहले ऊपर से जोड़ना है, इसमें नीचे से जोड़ना है। क्लियर है ना बात? रिसेसिव में नीचे से जोड़ना है। जब डुप्लीकेट नाम आ जाएगा, डुप्लीकेट नाम आते आपको क्या करना है? डुप्लीकेट आते 3 जोड़ना है। लेकिन जब डोमिनेंट लिखा हो तो शुरू से 3 जोड़ना है, और रिसेसिव डुप्लीकेट है तो नीचे से 3 जोड़ना है। ये टर्म थोड़ी सी दिमाग में सेट कर लेना। ये 4 में से ये वाला जो आंकड़ा ना 2 बार आ चुका है। वो प्रश्न 2 बार ही आ गया। मैं आज वो दियो को नहीं है काट, तो ये तो 2 बार ही आ रहे हैं। आज रिसेसिव वाला 1 बार आया है, ये 2 बार आ चुका है। तो ये आज आ रहे हैं, तो ए भी आगे आज का है। इस हिसाब से थोड़ा सा ध्यान रखो इनको। ये मैंने सारे फिट कर रखे हैं, इसको देख के आप फटाफट बता सकते हो। 12 1 12 3 1 वाला ये है। ये तो पूछा नहीं है। 9 3 4 वाला कौन सा है? ये है। मतलब पहले वाला कौन सा है? डोमिनेंट एपिस्टेसिस, रिसेसिव एपिस्टेसिस। ये 15 1 डोमिनेंट डुप्लीकेट डोमिनेंट एपिस्टेसिस। और देखो 9 7 9 7 कौन सा है? डुप्लीकेट रिसेसिव एपिस्टेसिस। ये चारों ऑप्शन जो खतरनाक ऑप्शन है ना, 4 जो पेपर में आते हैं बार बार, वही मैंने चारों सेट किए हैं। तो ये चारों ऑप्शनों की आपको यहाँ पे हिंदी आनी चाहिए इनकी। आगे आते हैं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, ये भी गलत है तो अजीब बात है। ये क्या होता है एजीसीटी? अगर डीएनए है तो, अगर डीएनए है तो ये होगा, ये प्यूरिन होता है। ये क्या होता है? मैंने बताया था, राम लखन वाली पिक्चर बताई थी, एजी ने सिटी बजाई थी, एजी ओजी। सुनो मनमोजी, वो सिटी बजाता है अनिल कपूर। तो ये एजी ओजी वो कोई सॉन्ग है, वो सिटी बजा दी। इसके अकॉर्डिंग आप पहले जोड़ोगे, जो जोड़ा पहले आपको दिमाग में होना चाहिए, क्या जोड़ा है, क्या है ये क्या प्यूरिन है, क्या है पिरिमिडिन। लेकिन जब जुड़ते हैं ना, जब जुड़ते हैं तो ये किसके साथ जुड़ता है? लेकिन जो बार बार वाले जुड़ते हैं वो डबल बॉन्ड से जुड़ते हैं, और जो बीच वाले जुड़ रहे हैं वो ट्रिपल बॉन्ड से। और मैंने अब कौन सा पूछा उसके अकॉर्डिंग सोच लो आप, कौन सा पूछा है। अब देखो जी और सी का कोई नाम दे रखा है यहाँ पे, क्या दे रखा है यहाँ पे? जी दे रखा है और सी दे रखा है। किसने में दे रखा है ना, जी और सी। जी और सी दे रखा है तो कौन सा बॉन्ड कर देंगे? कौन सा बॉन्ड कर देंगे? ट्रिपल। अगर ए और टी दिया होता तो क्या कर देते? डबल बॉन्ड कर देते। ये हमारा यूनिवर्सिटी में आया हुआ है, ये खालिस्तान है ना, ये खालिस्तान डबल बॉन्ड वाला आया हुआ है। तो मैंने यूनिवर्सिटी वाले से चेंज करके किसका पूछ लिया आपसे? आज ट्रिपल वाला पूछ लिया। गुणसूत्र के साथ डीएनए स्टोन प्रोटीन होती है, उसके कॉम्बिनेशन से क्या बनता है? हमारा गुणसूत्र बनता है। पुष्प निरीक्षक कौन सा नेता है? उत्तर आपने ये किया है बहुतों ने, मुझे पता है, लेकिन उत्तर ये आएगा। ये तो कोई है ना सोसाइटी होती है, वो भी संस्था होती है। यहाँ पे कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं होता। ध्यान रखना, परिभाषा में चेंजिंग है यहाँ पे। जो मुझे पता है आप गलत करते हो वही मैं टेस्ट में देता हूँ, ताकि आप आज के बाद में तो न करो। संस्थागत कौन सा होगा? जैसे कोई सोसाइटी आपने बनाई है, जैसे मैं चाहता हूँ भी हाँ मेरे परिवार में कोई सोसाइटी बननी चाहिए, मैं अच्छा कोई समाज के लिए काम करना चाहता हूँ। वहाँ जो नेता होगा ना, वो क्या है? सोसाइटी होगी, वो संस्थागत होगा। संस्था तो हमारी क्या प्राइवेट भी हो सकती है, गवर्नमेंट भी हो सकती है। एनजीओ जो बोलते हैं ना, एनजीओ, वो क्या अर्ध सरकारी। जैसे हमारी राजूवास बहुत घनी घनी बड़ी यूनिवर्सिटी है, लेकिन वो सरकारी नहीं है, वो अर्ध सरकारी है। यूनिवर्सिटी होती है वो भी क्या होती है? आधे पैसे तो खुद से वो जहाँ उनके काम चलता है ना उससे लेती है, आधे क्या करती है वो गवर्नमेंट से लेती है, तब तनख्वाह देती है। कई बार हमारे जैसे पशुपालन विभाग में लगे होते हैं उनकी तनख्वाह मिस नहीं होती, लेकिन जो राजूवास में प्रोफेसर लगे हैं 1.5 लाख रुपये तनख्वाह मिले हैं, तो भी बाकी तनख्वाह को नहीं आ 2 3 महीना कई बार न्यू क्या भी एक बार के बजट को नहीं, बजट को नहीं, ऐसे होता है। तो वो जो संस्था होती है वो दोनों होती है। लेकिन यहाँ पे व्यवसायिक वाले में क्या होगा? जैसे कोई गवर्नमेंट जॉब वाली कोई संस्था, चाहे वो एलएससी हो चाहे डॉक्टर कोई भी हो, मैंने ये जानबूझ के अपना नया नाम लिख दिया है इसमें। इसके लिए आंसर क्या आएगा? ये आएगा। स्थानीय लोकल लीडर बोलते हैं कि गांव में कोई हो उसका परंपरागत ये अपना कि पहले चुनाव को नहीं होता, ठाकर ठुकर जो भी है वो होता था यहाँ पे।
ये क्या आएगा? सबसे बड़ा लोकतंत्र है हमारा, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन है। बाकी जैसे नाम है वैसे इनकी डेफिनेशन भी है। निसंक्रमण अवस्था ए सेप्सिस। इसमें सेप्सिस में तो क्या है? संक्रमण है ही। इसमें निर्जीव के लिए यूज करेंगे ए सेप्सिस है। यहाँ पे सजीव निर्जीव दोनों के लिए क्या? सजीव के लिए, ये सजीव के लिए निर्जीव के लिए। यहाँ पे संक्रमण है, यहाँ पे संक्रमण नहीं है। तब चासले समझ दिल्ली में रोगजनक किसको नष्ट कर रहे हैं? तो ये सजीव के लिए पूछ लिया, सब सही होंगे। तो बात तो बड़ी बड़ी लिख रखी है वहाँ, ताकि कोई सोचना मजबूर हो थोड़ा सा। ऑपरेशन थिएटर का जिक्र करें, कौन सा? आधुनिक। आधुनिक के लिए क्या आएगा? उपरोक्त सभी करके आए हो क्या? सभी उत्कों की डेथ नेक्रोसिस किया, लेकिन नेक्रोसिस का नहीं आएगा इसका। पता नहीं था, इसका तो पता है ही सबको, ये तो ऐसे दे दिया था। अब सबकी परिभाषा सुन लो अलग अलग। जो नेक्रोसिस होगा ना, जैसे कैंसर होता है वैसे होता है, मतलब और चीजों को नुकसान और पहुंचाएगा। और जो एपोप्टोसिस जो नाम है ना, जहाँ पे हो गया ना उसी उसी को खत्म करेगा। मन तो खराब खराब जो कीड़ा हुआ है अपने मैगेटूड होता है, वो क्या करते हैं? खराब खराब चीज को खाते हैं, बाकी कोई छेड़खानी नहीं करते। लेकिन जो कि लेदरी लागे नहीं, लेदरी लागे बा या हुआ है, लेदरी लागे बा बैठा बैठा को नहीं आगे तक बा बढ़ती जाए। मतलब वो कीड़ा पड़ा है नहीं तो भाई एक जो के दर्द सी हो जाए, खोखड़ो से हो जाए, लेकिन बाकी और नुकसान है कौन पहुंचा है? वो तो हमारा क्या है? एपोप्टोसिस है। और नेक्रोसिस है स्थानीय अनियंत्रित। जैसे हम कैंसर की परिभाषा में लिखते हैं ना, अनियंत्रित जो यहाँ पे जो नष्ट होना है वो तो आएगा ये। ऐसे मैंने वैसे देखे तो पूरी सही लैंग्वेज नहीं है इसमें, अगर पेपर में। हाँ, सभी दे रखा है इसमें, वहाँ कुछ नहीं छोड़ेगा, लेकिन यहाँ पे कुछ छूटता है इसमें, कुछ छूटता है तभी तो आगे फैलती है वो। और यहाँ पे सभी वर्ड काट देना, सभी काट देंगे तो उत्तर नेक्रोसिस आ जाएगा, ध्यान रखना ये। सभी था इसलिए तो क्या उत्तर आएगा? ये आएगा। सभी नहीं है तो उत्तर ये नहीं आएगा। जैविक उत्तक भी लिखा हुआ है, और ये अनियंत्रित वाला वर्ड ज्यादा इंपॉर्टेंट है पेपर की दृष्टि से। मैं बात करूं, अनियंत्रित वृद्धि हो रही है, अनियंत्रित कोशिका को खा रहे हैं, और क्या है? नियंत्रित कोशिका को खा रहे हैं, स्थानीय को नुकसान नहीं हो रहा, ऐसी कुछ लिखा हो तो क्या कर देंगे? ये कर देंगे। तो ये दोनों ठीक से याद करना है। और यहाँ ये किसके लिए है? ये नया मैं जानबूझ के लिखा है ताकि अब बता दो तो आगे याद हो जाए। हॉस्पिटल में जाते हैं कई बार, आपने सोचा कि हाँ गया तो क्या है, लेडीज को क्या है, सिजेरियन कराने गया, क्या लुगाई तो एक्सपायर होगी बैठे, ऐसे सुनते हैं ना, सुनते हैं ऐसे। हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, ये बहुत फेमस नाम है ये, इसका पूरा नाम भी पूछा जाता है। हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, हॉस्पिटल की वजह से दान मिल गया, दान में आ गई चीजें। जो भी एडमिट हुआ था ना कोई पेशेंट, हॉस्पिटल स्टाफ की वजह से वहां पे इन्फेक्शन क्या हो गया? फैल गया। उसकी वजह से क्या है? पूरे गुमड़ो ठीक कराए, पूरे नए गुमड़ो और हो गए कोई। हो सकता है वो एक्सपायर भी हो गया कोई। एक्सपायर नहीं हुआ है तो क्या है? आज टांका लगाया, टांका अच्छी गया, एक नया घाव हो गया, पहले तो इतने तक हाथ कटे हो, अब डॉक्टर का उड़ तक हाथ कटे हो गए, ऐसे सुनने में आता है ना। वो ये होता है, वो ये होता है। नोकोमियल जो नाम लिखा है वो क्या होता है? हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन इसको बोलते हैं। और यहाँ पे हेल्थ केयर ऑटो यहाँ पे इन्फेक्शन बोलते हैं, इसके दो नाम है यहाँ पे। तो ये ठीक से याद कर लेना। ये मतलब क्या है? किसी ने आपसे दान में गिफ्ट में मिल गया कोई रोग, इसको बोलेंगे। टीकाकरण प्रिवेंटिव। भौतिक में ठंडा गर्म सेक, मिट्टी माटी मान के कर लिया आप। मानसिक वाले में हिप्नोटिज्म वाला काम है यहाँ पे। एलियो वाले में सूर्य के प्रकाश से। शरीर पे पड़ने वाला प्रभाव शामिल नहीं है, क्या आएगा? ज्वलन। ये चाहे डायनेमिक में आए चाहे हमारा काइनेटिक में आए, आए तो है कहीं ना कहीं। किसमें आए इनाम? आए ना इनाम। इसके अलावा जलन तो करे, लेकिन आपने चार में उपरोक्त सभी को देखो ना के उधर वो काट गए, अगर उपरोक्त सभी और बटन नहीं काटते यार तो उपरोक्त सभी उत्तर आ जा रहे। लेकिन कई बार कंडीशन होती है
कई बार कंडीशन होती है कि उसमें से आपको छांटना ही पड़ेगा। ये तो मुख्य काम है। ये तो मतलब आपने दवाई सही को नहीं, डोज गड़बड़ कर दी तो होगी। अपन लगानी तो लोशन हो बैठा, ऑइंटमेंट लगा दिया तो भड़क ये जलन तो पैदा होगी। काउंटर इरिटेंट की जरूरत ही नहीं थी, वहां काउंटर इरिटेंट लगा दिया तो जलन पैदा होगी। ये तो क्या मतलब गड़बड़ होने से हुआ है ना। तो यहाँ इनमें से छांटना पड़ेगा, तो आपको ये छांटना ही पड़ेगा यहाँ पे। चौथा कौन सा एक नाम और भी है इसके साथ, हमने लिखा था ना ADM ई, एक नाम बच गया यहाँ पे, ये बच गया। तीन तो आगे डिस्ट्रीब्यूशन है, डी से क्या है, फैलना। फैलेगा तभी तो आगे वहां पे अवशोषण होगा, वहां पे मेटाबॉलिज्म होगा। एनीमा में कौन सा काम में नहीं लिया जाता, ओरली काम में लेते हैं, रेक्टम के माध्यम से काम में नहीं लेते। ये तीनों दवाइयाँ रेक्टम के माध्यम से काम में ली जाती हैं। तो कुछ नए समझ में आए तो कभी इनको भी देख लेना चाहिए ना। चाहे आपको कन्फ्यूजन था कि उत्तर नहीं होगा, लेकिन यहाँ देख सकते गर्म पानी का सोल्यूशन काम में लेते हैं, एनीमा में काम में लेते हैं। लिक्विड पैराफिन को भी काम, रेडीमेड आती है, रेडीमेड आती है पैराफिन की, मार्केट में मिलती है, रेडीमेड मिलती है। और साबुन का घोल तो सबको पता है, साबुन सिर्फ का घोल तो हम रेक्टम में चढ़ाते हैं। ये तो फेमस नाम है। तो क्या फेमस नहीं है यहाँ पे, पिछली क्लास में पिछले टेस्ट में बोला था कि यहाँ पे पॉइजनिंग का केस हो तो ये मुख्य दवाई है। डायरेटिक नहीं वाला पूछा था, ये ये प्रिंट नहीं है सही। उत्तर क्या आएगा, ये दवाई काम में लेते हैं, एक का तो आपको पता ही था। तो बाकी अगर ये दो का पता नहीं और इसका पता है तो उत्तर हो सकता है ना। तो ये मैंने फेमस फेमस नाम और दिए, ये ह्यूमन में यूज होती है दवाई बहुत। ये ह्यूमन वेटरी दोनों में यूज होती है। ये साल्ट ह्यूमन वेटरी दोनों में यूज होता है। ये स्पेशली ह्यूमन में यूज होता है पेशाब न लगे तो। मैनिटोलिया ड्रिप लगाते हैं हम, ग्लूकोज की ड्रिप होती है। ज़्यादा अपन ग्लूकोज लगा तो पेशाब के बढ़ो ज़्यादा बढ़ेगा। लेकिन कौन सी दवाई काम में ले लेते हैं पेशाब के लिए, फेनबेंडाजोल काम में नहीं लेते। किसके लिए काम में लेते हैं फेनबेंडाजोल, कौन से कीड़े, एंडोपैरासाइट, कौन से कीड़े, एंडोपैरासाइट। नेसेड दवाई किसके लिए काम में ली जाती है, ये तो आपको उत्तर आ गया, लेकिन बाकी तीनों का क्वेश्चन आना चाहिए। बाकी तीनों ऑप्शनों का क्वेश्चन बताओ, पहले का क्या बनेगा, कफ को द्रवित कर बाहर निकालने वाली दवाई का नाम, एक्सपेक्टोरेंट। ये क्वेश्चन मेरा देने का उद्देश्य यही था यहाँ पे। और वहां नेसेड देके सूजन दर्द ऐसे नाम ले लेता, उपरोक्त सभी उत्तर आ जाता झटके में, क्वेश्चन भी फटाक से बन जाता। फिर नेसेड लिख के हमें क्या लिख देते, सूजन दर्द बुखार उपरोक्त सभी। नॉर्मल जो क्वेश्चन आता है ना बाकी जो कोचिंग वाले देते हैं, नेसेड का काम बताओ, ऑप्शन होते हैं दर्द सूजन बुखार, चौथा उत्तर होता है उपरोक्त सभी। उत्तर क्या हो गया, उपरोक्त सभी। ये तो सबसे सिंपल क्वेश्चन है ही, लेकिन ये क्वेश्चन सोचने वाला है। बाकी तीनों के आपको क्वेश्चन आने चाहिए, एक्सपेक्टोरेंट इसके लिए, नेसेड इसके लिए, यूथनेसिया मैग्नीशियम सल्फेट इसके लिए, इसके लिए। वैसे एंटीबायोटिक तो मैंने क्लोरमफेनिकोल बताई थी आपको, बी पार कर जाती है वो। ये बी क्या होता है, तीन बी है, बी। अब वो आना होनी पहले झटका माजे फिर आओ नहीं। उत्तर आना वो पहले झटका में लगो आज। ब्लड ब्रेन बैरियर है, ब्लड ब्रेन बैरियर है ये, मतलब ब्रेन तक पहुंच जाएगी, ब्लड को पार करके वह दवाई कहाँ तक पहुंचेगी, जहां तक इसको पहुंचना चाहिए था। ये बहुत हार्ड पार्ट है ना, बहुत ही सख्त पार्ट है, उसको पार करके जाना वहां पे। तो वहाँ उद्दीपना के लिए एंटीबायोटिक तो क्लोरोफेनिकोल वगैरह आ गया, लेकिन वैसे देसी है हमारा जो भी हिप्नोटिज्म वाली दवाइयाँ है ना, उत्तेजना वाली, मोरफिन कोडीन ये नाम है ना, वो सारे इसमें काम में आते हैं। अपा कह रहा नहीं, हाँ इसी दवाई देते हो क्या कि है कि बेटा कान मोकान जाए गोली देख रहे हैं अपने 250 हमारे गोली देते दवाई, दवाई ने न सारी दवाई दे दी मैंने, 0.5 रुपया गोली दी, गुलाबी गोली आवे ठीक है, गुलाबी रंग आवे ना वो, गुलाबी सी गोली आवे कब गोली देते हो गए, बा गोली को वही काम है, वहाँ पे मस्ती को ऐसे मतलब मस्त रखेगी जैसे आपने अफीम या नशा कोई ले रखा है। बहुत बहुत ये सोचने वाला क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन को सोच के आगे क्वेश्चन आएगा। कई बार हम साथ साथ ऑप्शन भर देते हैं ना, वो हमारे में सागे सागे में भर दियो है नहीं, तो वो 100% आगे और आगे खड़े हो गए तो गड़बड़ हो जाएगी यहाँ पे। इसको समझाने के लिए मान लिया यहाँ पे क्या ये भारत है ये पाकिस्तान है, एक साइड में तो क्या है इंडिया, एक साइड में क्या है पाकिस्तान है। यहाँ पे कोई दो जीन है, एक यहाँ पे पड़ा है एक यहाँ पे पड़ा है, आगे वाले में यहाँ पे दो जीन पड़े हैं,
एक लोकस में ये 2 जीन पड़े। एक तो ये इसके प्रभाव को खत्म कर रहा है, जैसे सर्जिकल स्ट्राइक, ऑपरेशन सिंदूर, ऐसे काम हुए ना, तो पार करना ही पड़ेगा। तब आपको प्रबलता दिखानी पड़ेगी, काम नहीं चलेगा उससे। अब घरा ही घरा पटाखा छोड़ ला रहे पाकिस्तान में बेरे गोल पटे हैं, पूरे ठिस्यू ठिस्यू कर ला रहे, कहाँ तक मार ला रहे हैं? वो प्रबलता नहीं है, वो तो क्या होगी, प्रभाविता होगी। अपन लगा हाँ कह बजन तो ला रहे, पटाखा तो बज जाएगा, तो पटाखा घरा घरा बज जाए, बात हो गया है, प्रभाविता ही है। और आपको प्रभाविता से काम नहीं चलेगा, ऑपरेशन सिंदूर सक्सेस करना है तो आपको किससे काम चलाना पड़ेगा, प्रबलता। इस जीन को उस जीन को खत्म करना पड़ेगा, यहाँ वाले जीन को दूसरे जीन में। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, एक लोकस का जीन किसी दूसरे लोकस पर, एक लोकस का जीन मतलब भारत वाला जीन पाकिस्तान वाले जीन को, भारत वाला जीन पाकिस्तान वाले जीन को क्या कर रहा है, प्रभाव करके क्या कर रहा है, समाप्त कर रहा है। अब उस परिभाषा ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से आप ये परिभाषा याद करोगे तो याद क्या हो जाएगा इसमें। अब देखो एक दूसरे आगे जो परिभाषा आएगी ना, वहां पे क्या बोल रहा है, ओ उरा रो एन खत्म करेगा, अपने के नेतागिरी करे नहीं ज्यादा। अब जैसे बीजेपी की सरकार है, कांग्रेस वाले बोलते हैं ये सिंदूर फैल है और वो फैल है, तो वो क्या है, ये काम है लोकलिटी में, क्या भारत भारत खुद ही लड़ना रहे हैं, जो ज्यादा प्रभाव रखे वो क्या जीत जाए, कम प्रभाव रहा दब जाए। ये प्रभाविता हो गया, ये क्या हो गया, अप्रभावी हो जाएगा। तो वो कौन सा नियम हो जाएगा, प्रभाविता। एक ही लोकस में 2 जीन आपस में लड़न ला रहे हैं, दूसरे की जुड़ती को नहीं। समाप्त भी हो सकता है, समाप्त भी हो सकता है कभी कभी, जैसे लिथल जी ने उनकी वजह, लैंग्वेज के हिसाब से वो दूसरे में तो नहीं गया, दूसरे में नहीं गया तो प्रभाविता ही आएगा वहां पे। अब देखो यहाँ पे सभी जीनों साथ साथ जा रहे हैं तो क्या होगा, सैलगंधा उत्परिवर्तन क्या होता, डीएनए में एकदम चेंजिंग आ गई, एकदम चेंजिंग आ गई। ये देखो यहाँ पे एक जीन दूसरे जीन, अब दूसरे लोकस का जिक्र नहीं है, एक ही लोकस का जिक्र है यहाँ पे। क्वेश्चन को ठीक से पढ़ना है यहाँ पे। इंडिया इंडिया में घमासान हो रहे हैं, वे के बॉर्डर पर है नहीं, मतलब न्यू माले राजस्थान हरियाणा की लड़ाई होगी और बड़े बाल सुंदर मुजाना कर लड़न ला रहे हैं मान ले, तो वहाँ पे क्या है, जो प्रभावी हो वो जीत जाएगा, वहाँ पे प्रबलता की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो प्रभावी होगा वो दूसरे के प्रभाव को क्या कर देगा, खत्म कर देगा, तो क्या कहलाएगा वो, प्रभाविता कहलाएगा। खुरों में वह स्थान जहाँ पे जमीन पिछला पैर है, अगला होता तो ये आ जाता, अगला होता तो ये आता, पिछला होता तो ये आता, लेटरल होता तो साइड आती, वेंट्रल होता तो वेंट्रल पार्ट आता, पटेला अस्थि लॉन्ग बोन, एमरस फेमर, न्यूमेटिक बोन इन फाउल, न्यूमेटिक बोन इन फाउल बहुत है, स्कल भी आती है उसमें, खोपड़ी भी आती है, ह्यूमरस भी आती है। विसरल बोन में आगे क्वेश्चन भी दे रखा है, ओस कार्डियस क्वेश्चन भी दे रखा है, क्या अनुपात है उसमें, ये सही है क्या आपका, सही है क्या, 2-1 करे हो गए, फिर तो सही करे। आपने 2-1 नहीं किया, 1-2 करे। हार्ट एक ही होता है, एक ही बोन है, लेकिन हार्ट एक होता है, बोन उसमें कितनी होती है, 2 होती है। तो अनुपात क्या आएगा इसमें, 2:1 आएगा। जो फेरनिक फेरनिक है वो कहाँ होती है, डायफ्राम में होती है। किसके डायफ्राम में, ऊंट के डायफ्राम में। कुल अस्थियों की संख्या 291 किस में है, 274 है, सुअर 200, 169, मुर्गा 208 बच गई, याद हो गया सारा। एपनिया एपनिया डिस्पनिया, जब भी ये आता है हमारा, ईमिया नहीं है, ईमिया तो ब्लड आता, ब्लड आता तो क्या हो जाता, प्रेशर। PNI, हाँ, कॉन्ड्रो किससे रिलेशन है, कॉन्ड्रो कॉन्ड्रो कार्टिलेज, ये ओस्टियो है, ये मायो मायो हम बोलते हैं, ल्यूकोसाइट है, ल्यूकोसाइट मतलब है, ल्यूकोसाइड मीन से WBC, डायलिसिस से फिल्टर, प्रॉपर फिल्टर नहीं करता तो डायलिसिस करवाते हैं, जो खराब पदार्थ है शरीर में उनको क्या करते हैं, शरीर से बाहर निकालते हैं।
तो इसमें किसका रोल होता है? किडनी का रोल होता है। सबका सही है? तो आरबीसी के निर्माण, बच्चों की बात हो रही है अभी। यहाँ जाके ए एंड बी उत्तर आ गया इसमें। और बड़ा बच्चा काट दें तो क्या हो जाएगा? बोन मैरो आ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। बेसोफिल कणिका सबसे होती है, 2 तो लिखे हुए थे, तीसरा और आ गया इसमें। पानी विहीन भाग है, सबको पता है, सोचने वाली बात नहीं थी। शुष्क पदार्थ है, ये क्या था हमारा? कुल पाच्य प्रोटीन है। ये क्या है? और ये क्या? ग्रोथ से एनर्जी है, सकल ऊर्जा। किसी खाद्य पदार्थ में नमी की मात्रा ज्ञात करने के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट था। बाकी तो हमने पहले पढ़ी ली है। ये किसके लिए काम आएगा? प्रोटीन के लिए, नाइट्रोजन की मात्रा कैलकुलेट करने के लिए। ये वसा के लिए। ये किसके लिए? खनिज राख के लिए। खनिज और राख के लिए। आगे क्वेश्चन दिया है मैंने, एक सोचने वाला क्वेश्चन दिया है एक आगे। हाँ, ये क्वेश्चन सोचने वाला दिया था। कौन ही होके सोचना रहे हो? फैट सोल्यूबल है, वाटर सोल्यूबल है? क्या क्या है? तो उसके हिसाब से तो करना था। ए उत्तर तो एक ही है, 1 और 3 तो एक ही है। विटामिन ए वही क्या है? कैरोटीन है। ए 2 उत्तर तो कट गया, तो 2 बच गया। ये हमारा क्या होती है? वसा होती है। कोलेस्ट्रॉल तो वसा ही होती है, जम जाती है। ये वसा है। ये विटामिन ए डी ई जो हमारे हैं, ये भी वसा होती है। तो क्या बच गया? बी कम्प्लेक्स। और इसके साथ अगर बी के साथ लिखना से तो सी भी लिख सकते हैं। कैन शुगर, ग्लूकोज के दूसरे नाम दो। ग्लूकोज के दूसरे, सिंपल, ग्रेप्स, स्क्रोज, कैन, लीफ रसोई, और टेबल। टेबल शुगर भी है। रसोई में टेबल लाग रही है आजकल, टेबल लाग रही है रसोईया में। फ्रक्टोज सबसे मीठी हनी, शहद वाली। माल्टोज, माल्ट शुगर, माल्ट, माल्ट लिखते हैं। कोलिन किस में आएगा? मैग्नीज। लिगामेंट हड्डी, स्टेनलेस स्टील है। ये कहाँ काम आता है? अंदर। ये कहाँ आता है? बाहर। ये बाहर अंदर दोनों जगह लेते हैं। कहाँ कहाँ में लेते हैं? एम्बिलिकल हर्निया के लिए, सुंडी खातर। लेप्रोटोमी अंदर होती है कि बाहर होती है? ओलो ऑर्गन हो गया। ओलो ऑर्गन हो गया। ओलो ऑर्गन के लिए कौन सा पैटर्न है? लंबर्ट और कुशिंग है। वो नाम तो यहाँ पे दे नहीं रखे हैं। लंबर्ट और कुशिंग होते तो वो होते उत्तरे। लंबर्ट और कुशिंग का बाबू कौन है? उसका फादर कौन है? इन्वर्ट है। ए पोर्शन में हमारे क्या आते हैं? सिंपल, कंटिन्यूस और हॉरिजॉन्टल। जो वर्टिकल मैटर्स वो किस में आते हैं? हमारे ई वर्जन में आते हैं। टेस्ट ट्यूब, प्लास्टिक, कांच। क्या गया? इसके लिए क्या गया था? सर्जिकल। इसके लिए क्या गया था? रबड़ आ गया था। और इसके लिए क्या गया? धारदार। और ऑपरेशन थिएटर। कास्टेशन की कौन सी मेथड? अब देखो, ये और एक ही बात है। पहला, तीसरा, चौथा एक ही बात है। पहला और तीसरा तो गाय भैंस के लिए काम में लेते हैं। ये किस में काम में लेते हैं? घोड़े में काम में लेते हैं। घोड़े का पूछते तो उत्तर क्या आ जाता? ये आता। गाय भैंस में पहला और तीसरा। और गाय भैंस में कभी कभार ओपन भी, लेकिन यह मुख्यतः मीन्स पहला तीसरा तो गाय भैंस के लिए, दूसरा चौथा घोड़े के लिए। तो घोड़े, ये घोड़े के लिए, ये भी किसके लिए? घोड़े के लिए। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो? शल्य क्रिया कर रहे हो। शल्य क्रिया कर रहे हो तो क्या कर रहे हो? ओपन कर रहे हो। ओटीसी, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन, 5 से 10 mg पर केजी डोज। और किसकी होती है? डी वार्मिंग जो बोलस होती है उसकी डोज भी यही होती है। डी वार्मिंग की डोज भी यही होती है, 5 से 10 mg। एलवेंडा फेलवेंडा की यही है। ऑक्सी की भी यही है। गलत है नहीं है? सही है क्या? बता दो फटाफट। वो वही टेबल दोबारा से आ गई क्वेश्चन। क्या आएगा? डी आएगा ना। मरकरी काट के लिख, काट दे तो भी डी बचेगा।
क्या लिख दे मरकरी किस गए? मरकरी हो चाहे आर्सेनिक हो, ये आएगा, मतलब बाल आएगा। ये बाल है, बाल वाला है। इसके लिए क्या क्वेश्चन होगा, बता चुके हैं थोड़ी देर पहले। ओपी, ओपी ऑर्गेनो फॉस्फेट है, फास्फोरस, थायमिन, बी बी 1, बी 1 ब्रेकन फर्न, बी 1 ब्रेकन फर्न, यो हिम्बिन, जाइलेजिन, यो हिम्बिन किसके लिए है? जाइलेजिन के लिए। लीव फ्लूक के लिए है, आइगड़ी गलत होगी। चार नाम ही बोले, चार नाम 4 बार ही दे दिया पेपर में पीछे, तो क्या याद करते हो फिर? ओ भाई को नहीं। पाइपराजिन किसके लिए ड्रग ऑफ चॉइस है? पाइपराजिन, अब लीवर फ्लूक ने काट के लिख दिया तो उत्तर पहले हो गया है। एस्केरिस, एस्केरिस कौन सा आता है? निमेटोड में आता है। निमेटोड का पूछते या एस्केरिस का पूछते तो उत्तर क्या आ जाता? पाइपराजिन हो जाता। ये किसके लिए हो गया हमारा? लीवर फ्लूक। लीवर फ्लूक ने काट के भी, लीवर फ्लूक को जो हेड है वो नाम भी आज के पेपर में, हेड क्यों है? लीवर फ्लूक तो उदाहरण है के, लीवर फ्लूक तो उदाहरण है के, ट्रीमेटोड है। लीवर फ्लूक काट के अगर पेपर में ट्रीमेटोड भी लिखा आता है तो भी आपको उत्तर क्या करना है? यही करना है। ये तो एग्जाम्पल है। भूपारवा की सबसे फेमस दवाई थी, किसकी थी? कल नागौर से मेरे पास फोन आया था, नागौर से, कि सर बताओ कि भूपारवा क्यों है वो साल में, जीवन में एक बार लगती है क्या? हाँ, तो उनको कंफ्यूजन था कि एंथ्रेक्स है ना साल में, वो 3 साल में एक बार लगती है क्या? सॉरी, ब्रूसेल्ला। उसने पूछा था कि ब्रूसेल्ला 3 साल में एक बार लगती है क्या? ब्रूसेल्ला क्या लगती है लाइफ में? लेकिन उन्होंने उल्टा याद कर रखा है वहां पे। ब्रूसेल्ला की जगह तो क्या याद कर रखा है? ये याद कर रखा है, इसकी जगह ब्रूसेल्ला कर रखा है। ये कितने, ये तो क्या ड्रग ऑफ चॉइस है, ये दवाई है, कोई वैक्सीन नहीं है। इसकी जगह कौन सी वैक्सीन है जो मैंने पीछे टेस्ट में दी थी, आपकी गलत हुई थी? इसकी जगह थाइलेरिया जो बीमारी है उसकी तो ड्रग ऑफ चॉइस है, दवाई है तो। उसकी जगह बिटालैक्स तो ट्रेड नेम है, वो साल्ट है। ये जो लिखा पड़ा ये तो क्या है? साल्ट है। मार्केट में जो इसकी दवाई जो मिलती है उसका नाम ब्यूटालैक्स है। बात तो एक ही, वो तो बीमार होने के बाद भी ये लगाओ या वो ट्रेडमिल लगाओ, एक ही बात है। बीमार नहीं है फिर भी हम लगा रहे हैं, बचपन में लगा रहे हैं, तो उसका नाम क्या था? टेस्ट में आया हुआ है पीछे। ऑप्शन इतना बता सकता हूँ कि आपका गलत था उस टाइम वो। क्या था उसका? ये उत्तर है उसका, जो मैंने रात को नागौर में बताया था, ये उत्तर बताया था उसको, कि जो थाइलेरिया जो आप पूछ रहे हो, थाइलेरिया जो पूछ रहे हो, उसकी वैक्सीन लगती है 3 साल में एक बार लगती है। और उस वैक्सीन का नाम क्या है? रक्षा वैक टी होता है। और ये तो वैक्सीन है, ये दवाई है, अलग चीज है ये क्या है? रोग आने के बाद में, ये रोग आने से पहले 3 साल में एक बार, ब्रूसेल्ला जीवन में एक बार है। ये किसकी दवाई है? एक्टोपैरासाइट। ये एक्टोपैरासाइट है, ये थाइलेरिया के लिए है। ये किसके लिए है? लीवर फ्लूक या ट्रीमेटोड के लिए। ये किसके लिए है? एस्केरिसिया, निमेटोड या गोल कर्मी, सूत्र कर्मी, धागा कर्मी, सारे एक ही बात है। कद मेडिसिन में कराया है फागन टिपियो है, फागन टिपियो, फागन टिपियो तो डीएनए आरएनए में समानता वाली चीज बताओ। बस फर्क इतना ही है, उसमें सिंगल हेलिक्स होता है, उसमें क्या? रुको, ये उत्तर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। ऐसे क्वेश्चन बड़े बड़ों को नहीं आते हैं, ऐसे क्वेश्चन बड़े बड़े उपलोग सभी करके आते हैं। तुक्का लगाते हैं तो ये उत्तर करके आते हैं। तो ये न्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला दोनों में होती है, चाहे वो डीएनए हो चाहे आरएनए में। ये ऐसे चित्र बन गया तो ये डीएनए का बन गया, सॉरी आरएनए का बन गया। ऐसे कर दिया तो क्या किसका बन गया? ये डीएनए का बन गया। लेकिन वो ये पॉलीमर है, इसमें बहुत है इसमें। क्यों क्यों? प्लस दबा दियोगे तो किसने गायब हो गया सर? आगे को नहीं। 89।
अंडू, अंडू से आगे, अंडू से आगे। चाहे वो, चाहे वो आरएनए हो, चाहे वो क्या है, ये सिंगल ऐसे क्या है यहाँ पे, सिंगल लेयर है, ये डबल हेलिक्स है, ये सिंगल हेलिक्स है। कौन है ये सिंगल हेलिक्स है? आरएनए। इसमें भी क्या है, पॉलीमर ये चैन है, न्यूक्लियोटाइड की चैन इसमें भी बहुत है, इसमें भी एसपीएन एसपीएन इसमें मिलते हैं, इसमें भी एसपीएन एसपीएन यहाँ पे भी है, एसपीएन एसपीएन यहाँ पे भी है। तो ये न्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला दोनों में मिलती है, किसमें मिलती है, चाहे डीएनए हो चाहे आरएनए। लेकिन यहाँ पे देखो एक समान नहीं होते, उसमें डीऑक्सीराइबोज, इसमें राइबोज होती है। यहाँ पे पिरामिड में भी चेंज है, वहाँ पे एक में तो क्या है सीटी है, दूसरे में क्या है, आरएनए में क्या है, आरएनए में पिरामिड क्या है। तो क्या हो, क्या जाएगा बताओ, सी और यू हो जाएगा। ऊपर वाला किसके लिए है, डीएनए के लिए, नीचे वाला किसके लिए, आरएनए के लिए। है ये भी पिरामिडन, है ये भी पिरामिडन, ये किसके लिए, डीएनए के लिए, किसके लिए, आरएनए के लिए। तो चेंजिंग है इसमें, इसमें भी चेंजिंग है, इसमें भी चेंजिंग है, इसमें चेंजिंग नहीं है। नहीं है मतलब क्या है, समान है, समान वाला बता दो, उत्तर क्या आएगा। तो आज ये जितने भी करके देखेंगे ना, बाद में कोई ऑनलाइन करके देखेगा तो इसमें उपरोक्त सभी करके आएंगे, उत्तर बहुत ज्यादा उपरोक्त सभी भी करके आएंगे इसमें। बताओ फटाफट। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके साथ 4 क्वेश्चन याद हो जाएंगे। फ्लेमिंग किसका है, समसूत्री का पूछे तो उत्तर क्या करोगे, फ्लेमिंग। अर्धसूत्री का पूछे तो उत्तर क्या करेंगे, ये जॉनसन। जीन जीनोटाइप है, फिनोटाइप है, मॉरिसन है, मानक, मानक। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया ये मैंने आपको उत्तर में हिंट करने के लिए ब्रैकेट में लिख दिया था। अगर ये ब्रैकेट में नहीं लिखता ना तो कई उत्तर गलत करके आते हैं इसमें। नकल मारने के लिए मैंने सुविधा दे दी थी, एक साथ कई अंडों का निर्माण, ये लिखने के बाद में तब तो उत्तर आना ही चाहिए ना। तो उत्तर क्या आएगा हमारा, एफ एस आ जाएगा। वो नहीं लिखते तब तो आप है ना ओवुलेशन देख के एलएच कर देते, तब आपके दिमाग में सुपर नहीं आता। ये मैंने उत्तर आपको बता दिया पहले से, ये समझो। मतलब 100 क्वेश्चन थे तो 99 मान के चलो आप। वो जो मैंने ब्रैकेट में लिखा है ना, वो उत्तर के लिए लिखा था वो। ये सुपर अगर ये हिंदी में नहीं लिखता तो आप क्या देखते, ओवुलेशन देखते, ओवुलेशन देखते उत्तर क्या करके आते, एलएच करके आते, तो एलएच करके आते तो उत्तर गलत हो जाता, कर दिया गलत। सुपरमेटो, अच्छा। अब देखो, मेरे हिसाब से हमारे वेटरनरी साइंस में बात करें, एनिमल साइंस में बात करें, जैसे मैंने रात एकदम दिमाग में आया था, इसमें 19 अक्षर है स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस में। इतनी बड़ी कोई डेफिनेशन है नहीं, एक ही है मुझे लगता है ऐसे। मेरे रात है ना 1 बजे के कुछ मिनट हो रही जब वो दिमाग में आया भी है, 19 अक्षर है स्पेलिंग में। इतनी बड़ी कोई डेफिनेशन कोई होगी कोई, शायद तो नहीं है कि कोई है तो बताइए, देखांगा आप। हाँ। अब देखो कितनी बड़ी है, सपर मेटो साइटोजेनेसिस, इसमें मैंने काउंट किए थे 19 अक्षर आते हैं। ये क्या होती है, स्पर्मेटोगोनिया से जो क्वेश्चन में लिख रखा है वही है। अब वहां से क्या बनते हैं, आगे शुक्राणु बनते हैं, उसको क्या कहते हैं, सपरमियो जेनेसिस। और ये क्या कहलाती है, दोनों को, इसके भाग हैं दो। तीसरा तो क्या है, हेड है, जिसमें शुक्राणु का निर्माण होता है। पूरा के 75% तो बन जाए, 25% एम बन जाए। 75 बने बन तो क्या बड़ी सारी परिभाषा नाम होगी, सपरमेटोसाइटो जेनेसिस। 25 जो को काम बचा नहीं, वो 25 काम एम हो जाए, हुआ तो वही है काम है। शुक्राणु का निर्माण है 2 स्टेप में होता है, तो इसके 2 पार्ट हो गए। ये क्या होता है, जैसे ये 3 परिभाषा एक साथ याद करते हो, वैसे ये 3 परिभाषा एक साथ याद करनी है। और 6 13 जून में एक आने का चांस है। अच्छा, इतनी बढ़िया परिभाषा है ये 3 एक साथ याद करोगे, एक के 2 भाग कर देंगे, ये एक साथ याद करेंगे। इसमें तो क्या हो गया था, शुक्राणु टेस्ट से बाहर आ गए, सिर्फ बाहर निकले नहीं है, शरीर से बाहर नहीं निकले, कहाँ से बाहर निकले, टेस्ट से शुक्राणु को बाहर निकलना, तो ये होगा। यहाँ ध्यान रखना, थोड़ा सा गड़बड़ है, देखो यहाँ पे सपरमियोजेनेसिस, ये क्या सपरमिएशन है, ध्यान रखना। यहाँ पे जल्दी कर दोगे ना तो वही क्या है, वो सिंक्रोनाइजेशन पढ़ा जाएगा, फिर वो बाहर तो राजस्थान पढ़ा जाएगा फिर। ध्यान रखना यहाँ पे। इजैकुलेशन में क्या है, पेनिस से बाहर आना। यहाँ तो क्या, टेस्टिस से बाहर आना, यहाँ पेनिस से बाहर आना। यहाँ पे बाहर आने के बाद में ही तो बच्चा दाने में जाएंगे। ये 2 तरीके से जा सकता है, नेचुरल सर्विस से जा सकता है, या एआई के माध्यम से ये काम 2 तरीके से हो सकता है।
तो तीनों परिभाषा एक साथ याद करनी है, 6 परिभाषा होगी। सबसे छोटी, सबसे छोटी लिम्फोसाइट है। और इसी क्वेश्चन में अगर छोटी काट के बड़ी कर दे तो उत्तर क्या हो जाता? अब एक क्वेश्चन वो था, दूसरा क्वेश्चन सुन गया, छोटी काट के बड़ी कर दे तो उत्तर क्या आ जाएगा? अब मैं छोटी नहीं काट रहा हूं, मैं सफेद काट रहा हूं अभी, तो क्या उत्तर हो जाएगा? सब, सॉरी छोटी नहीं काटना, सिर्फ क्या करना था? सफेद काट। सबसे छोटी रक्त कणिका है, तब उत्तर क्या आएगा? अब 2 क्वेश्चन पहले थे, 2 बाद में बने थे, ये 5वां क्वेश्चन बन गया, तो उत्तर क्या आएगा? प्लेटलेट आ जाए। एक इसका बच गया, इसका क्वेश्चन थोड़ी देर पहले आया था, हिपेरिन क्या है, सेरोटोनिन। और ये संख्या में सबसे कम होती है। एक क्वेश्चन इसका और भी है, संख्या में इसकी संख्या क्या होती है? मात्रा इसकी कम होती है, स्राव कम होता है इसका। हृदय दर को चेक करने के लिए स्टेथोस्कोप, हृदय दर है ये, और ब्लड प्रेशर होता तो, अगर रक्त रुधिर दाब लिखा होता ना, रुधिर दाब ब्लड प्रेशर लिखा होता, तब उत्तर क्या आता? ये। और अब हाँ साइटो ये आता है, ये साइटोमीटर में और क्या क्या काम कर सकते हैं? ये भी यार डीएलसी टीएलसी सबके लिए लेते हैं साइटोमीटर। साइटो मतलब कोशिका, साइटो मीन्स क्या है? कोशिका। कोशिका में तो हमारी डीएलसी भी आएगी, टीएलसी भी आएगी, सारी चीज आती है किसमें? साइटो वाले में। इसमें एक ही चीज है, नाम से पता लग रहा है, इसमें एच बी चेक होगा। इसमें एच बी है, इसमें क्या डीएलसी टीएलसी हमारा क्या है? डिफरेंशियल ग्लूकोसाइड है, वो सारा कुछ आएगा इसमें। स्टेथो में दर है, वो इसमें दाब है, दर दाब ध्यान रखना, जल्दी करते वही गड़बड़ हो जाएगा। इसमें दर है, इसमें क्या है? दाब है। लार कहाँ? जल्दी उर तक नहीं पुगा तो उत्तर पहले भी कर सको, टाइम नहीं तो क्या है, पहले भी उत्तर आ सके। गाय में फैट लॉक जॉइंट है। अब ये तो ऐसे बुढ़ान खाता लिख रखी है, गा उत्तर आ गया तो तो आवे ही को नहीं, पहले दूसरे उत्तर आवे को नहीं। चेस्टनट आया था, घोड़े में आया था, ये फैट लॉक के पीछे जैसे यहाँ पे लैंग्वेज है ना, वैसे घोड़े में, लेकिन ये फर्स्ट को ऑब्सेसिव बोलते हैं, अर्गट में चौथी में, और इसमें सेकंड और फिफ्थ को। और ये मैनस और पैन क्या पेस क्या होते हैं? ये दो क्या होते हैं? अगले पैर में कार्पल मेटाकार्पल फ्लैंजेस के साथ कॉम्बिनेशन है, ये पिछले पैर में है, टार्सल और मेटाटार्सल के साथ। मतलब जैसे पामर प्लेटनर याद किया है ना, वैसे इतना तो कम से कम याद होना चाहिए। जैसे वो अगले पैर पिछले पैर में किस में पीछे आया है पामर वाला, ऐसे ये अगले पैर का याद कर लो, ये पिछले पैर का याद कर लो, तो कम से कम इतना तो याद होना चाहिए। पशु चिकित्सक पशुपालन के द्वार, ये गलत है ना। हम सोचते हैं कि ये तो कोई नई टेक्नोलॉजी है, तो क्या नए दिन आएंगे इसमें तो। इसमें क्या उत्तर है ये बताओ? ये बस्सी वाला सीमन बैंक है। अब गलत कैसे करते हो पता नहीं, अगर बाकी आपको ऑप्शन आते हैं तो गलत कैसे हो गया ये? है तो सोचने टाइम कौन तो। ये किसका आंसर है? ये आपने मान लिया ये याद नहीं है, बाकी तीनों का अपने आप आपको किसने याद है तो उत्तर हो जाएगा। ये किसका? बस्सी का है, तो बस्सी का तो पूछ ही नहीं रखा, ये कट हो गया बस। जैसे मैंने पीछे कट किया था, जीडीपी में कट किया था, वैसे कट करके चलो आप। ये किसके लिए आएगा? पुष्ट विकास वाली योजना थी ना, भामाशाह वाली योजना थी, तो ये आ गया। ये क्या है? तो क्या बच गया फिर? अब कितने, ये तीनों कितने सिंपल थे आप सोचो आप, ये तीनों कितने सिंपल थे। मैंने जानबूझ के क्वेश्चन दिया था, इसको रटाने के लिए दिया था, इस लाइन को रटाने के लिए ये क्वेश्चन दिया था, ताकि बाकी तीन तो आपको पता ही है, फिर भी गलत करते तो करोगे क्या लाज है। ये देखो ये सबको पता है कि मुख्यमंत्री निःशुल्क द्वारा ये इस योजना इस टाइम में चालू हुई थी। ये हमारा भामाशाह वाला उस्ट वाला हुआ था, ये वाला सीमन बस। मैंने एक्यूरेट डेट भी वही डाल रखी है यहाँ पे, ताकि आपने एक्यूरेट अगर याद कर रखे तो ये तीनों कट जाते, तीनों कट जाते तो क्या बचता? एक ही बचता फिर। तो करना नहीं आपको ऐसे, मतलब आगे जो लेवल फिक्स कर रखे 90 92 तो फिक्स ही कर रखे हो। एनआरसी राजस्थान में जो चल रही है, एनआरसी का जो प्रोजेक्ट चलता है, किसके ऊपर चलता है वो? मारवाड़ी। पिछले टेस्ट में हमने दिया था कलाबाजी के लिए रैसे, मलानी रैसे, और एक नाम मणिपुरी आया था, पिछले टेस्ट में मणिपुरी आया था, उससे पहले स्पीति आया था। घूम फिर के सारा ना महत्व देने आ रहे हैं कि, क्या
समझ में। अच्छा अच्छा। वो भेजना मेरे पास। ये वही आ गया जो मैं पूछ रहा था थोड़ी देर पहले आपको। इसका मतलब लीवर फ्लू को 2 बार दे दिया, यहाँ पे पूछ लिया कि किसके माध्यम से वो फैलता है, तो वहाँ पे दवाई पूछ ली थी लीवर फ्लू को नष्ट करने वाली दवाई। तो ये नहीं है, इसके लिए कौन सा आएगा? स्नेल घेंग आएगा। हाँ इंटरमीडिएट होता है, वेक्टर का काम करता है ये। कंप्लीट हो गया, सब कर दो।